शनि का अपनी नीच की राशि मेष की तरफ होने वाला गोचर और गुरु का अपनी उच्च की राशि कर्क की तरफ होने वाला गोचर। जो प्रेजेंट समय चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जीवन को शेप देने वाला समय है। प्लैनेट राहु अपनी ही राशि एक्वेरियस की तरफ अप्रोच लगा रहे हैं, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो काफ़ी कुछ है जो यूनिवर्स में चल रहा है, होने वाला है। और ट्रांजिट किस हद तक, किस लेवल तक आपके जीवन को प्रभावित करता है, जीवन के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को कैसे प्रभावित करता है, और उसमें भी हेल्थ का डायमेंशन, मैरिज का डायमेंशन, रिलेशनशिप का डायमेंशन, प्रोफेशन का डायमेंशन, बिजनेस का डायमेंशन, फाइनेंस के डायमेंशन, इनके ऊपर उनका कैसा इम्पैक्ट आता है। क्या सैटर्न की अप्रोच टुवर्ड मेष बहुत अच्छी अप्रोच है, अभी वो मीन राशि के अंदर आएंगे और आप देखेंगे जो ये ट्रांजिट हो रहा है, शनि मीन राशि में जब आते हैं तो वो कंबस्ट स्थिति में मीन के अंदर प्रवेश करते हैं। शनि कंबस्ट है उस समय, सूर्य उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सूर्य उन्हें कंबस्ट कर रहे हैं और शनि मीन के अंदर आ चुके हैं। 29 मार्च 2025 में शनि मीन के अंदर आ जाएंगे, फैब के अंदर वो कंबस्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो है इस समय चल रहा है, जिसमें शनि एक्वेरियस के अंदर अपने फाइनल डेज, आखिरी दिनों की यात्राएं जो है वो कर रहे हैं। जैसे ही वो मीन के अंदर आते हैं, एक बड़ा ग्रेविटी का पुल, एक क्लस्टर प्लैनेट का उठता है, वो मीन के अंदर आ जाता है। और जब वो आता है वो ईजीली नहीं आ पाता है। पहले शनि उन्हें कंबस्ट ऊर्जाएं देखने को मिलती हैं, सोलर की वजह से कंबस्ट हो जाते हैं, और मीन के अंदर बैठे हुए हैं राहु। तो राहु के साथ एक प्लानिटरी वॉर, एक ग्रह युद्ध लड़ना पड़ता है। जिस प्लानिटरी वॉर में जीतते हैं प्लानिट शनि, शनि उसके अंदर जीत जाता है। तो इज अ स्टोरी कि जैसे ही शनि ब्रह्मा के नक्षत्र रेवती की तरफ अप्रोच करते हैं, तो उस समय, जिस समय ये पहले भी हुआ था, दैट हैपेंड इन द योगा ऑफ लॉर्ड रामा, कि जब दशरथ जी जो हैं इससे काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गए थे, जब शनि ब्रह्मा प्रजापति के नक्षत्र रेवती की तरफ अप्रोच कर रहे थे। उन्होंने उस फियर में आके, भय में आके शनि को शांत करने के लिए जो है वो नीलकंठ शनि स्तोत्रम की रचना करी। अब अगर आप अपने रिलेशन को, मैरिज को सेट करेंगे, तो वो ऐसे नहीं होता कि आप 5 दिन में उन्हें सेट कर लें कि साहब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है शुक्र का, आप जाइए और तुरंत सेट कर लीजिए। या प्रोफेशन को सेट करेगा पर्सन, समय तो लेगा ना। कोई जॉब आएगी, प्रिपेयर करोगे, इंटरव्यूज होगे, सेटलमेंट होगा, तो उसमें निकल जाता है टाइम। बड़े प्लैनेटों को समझ के ही लाइफ को डायरेक्शन दी जाती है। छोटे प्लैनेट केवल उन्हें, या स्मॉल मूविंग प्लैनेट्स, या तो किसी भृगु पॉइंट से टच कर जाएं, किसी सेंसिटिव पॉइंट से टच कर जाएं तो कोई इवेंट दे सकते हैं। अदरवाइज वो प्लैनेट, बड़े प्लैनेट जो कि ये बिग प्लैनेट्स हैं, ग्रेविटी के पुल हैं, इनकी लाइन में चलें। जो ये कह रहे हैं वही वो काम करने की कोशिश करें, तब वो काम हो पाता है। जैसे जब शनि मीन के अंदर आ जाते हैं तो शनि एक लाइन सेट कर देते हैं कि वर्ल्ड में चीज़ें बड़े लेवल पे, मुंडेन लेवल पे किस तरह चलेंगी। अगर 2 कंट्रीज़ के बीच युद्ध प्लैनेट शनि सेट कर दें तो ऑयल का प्राइस निश्चित रूप से अप जाएगा, निश्चित रूप से ग्रो करेगा। तो उसको इन्फ्लुएंस करने में छोटे प्लैनेटों का ट्रांजिट कोई रोल प्ले नहीं करता सीधा सीधा। हाँ, मंगल का कोई ट्रांजिट हो गया, शुक्र का कोई ट्रांजिट हो गया तो वो स्पार्क दे देगा। कोई एक्लिप्स लग गया तो वो स्पार्क दे देगा। इसीलिए एक्लिप्स लगते रहते हैं लेकिन विश्व युद्ध में नहीं जा पाते। लेकिन जब शनि, जुपिटर, ये बड़े प्लैनेट अप्रोच ही सेट करते हैं कि भाई नहीं, अब दुनिया चलेगी ही ऐसे ही, तब जाके स्मॉल मूविंग प्लैनेट्स, फास्ट मूविंग प्लैनेट्स, स्मॉल प्लैनेट्स जो हैं वो चीज़ों को ट्रिगर अप कर देते हैं। तो स्मॉल प्लैनेट्स जो हैं चीज़ों को ट्रिगर करने का रोल प्ले करते हैं, और बड़े प्लैनेट्स हैं सैटर्न, जुपिटर, ये एक लाइन सेट कर देते हैं कि वर्ल्ड अगर चलेगा तो वो इस लेवल पे चलेगा। जैसे राइट नाउ अगर किसी से भी आप पूछ रहे हैं तो आई थिंक प्रोफेशन को लेकर डिलेमा, कन्फ्यूज़न, 2 डिफरेंट अप्रोच, जिसमें बिजनेस करूँ या नहीं करूँ, स्टार्टअप्स खोला है तो उसे बंद कर दूँ, कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ भाग जाऊँ, कोई जॉब ले लूँ, ये हर पर्सन के माइंड में आने लगेगा, हर पर्सन के माइंड में। तो जैसे ही ये आता है वैसे ही हम एक फ्लक्स देखते हैं, लोग जो हैं जॉब्स की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। अगर मैं फाइनेंसेस मार्केट की तरफ बात करूं तो मार्केट का रोल होता है कि भाई जब हर पर्सन किसी चीज़ को खरीदेगा तो उसके दाम निश्चित रूप से स्काई में जाएंगे, और जब जैसे ही फियर आएगा, माइंड में फियर आएगा, इनसिक्योरिटीज, अनस्टेबल होगा वर्ल्ड, तो लोग बेचने की तरफ निकल जाएंगे। सैटर्न इन पाइसेस वर्ल्ड को अनस्टेबल करने की पोजीशन को रखता है कि मैं विश्व को थोड़ा सा इधर उधर कर सकता हूँ। मीन राशि है, जल तत्व की राशि है, लिब्रेशन की राशि है, मोक्ष की राशि है, तो हेल्थ के ऊपर इसका इम्पैक्ट चैनलाइज होगा। और वो इस तरह से चैनलाइज होगा, जो ये समय चल रहा है आत्माओं के आने और जाने के जो कपाट हैं, डोर्स हैं, वो काफ़ी खुल चुके हैं। बहुत संभल के रहना चाहिए, बहुत शांति से रहना चाहिए, ज़्यादा उछल कूद करने का टाइम ये नहीं है। बिकॉज यहाँ पर डोर्स ओपन हो चुका है, सैटर्न ने डोर ओपन कर रखा है। न्यायाधिपति जो है वो, यम जो है, दरवाजे खोल के बैठा हुआ है। अप्रोच बना लिया उस प्लैनेट की ने कि अब अगली राशि में जाना है मुझे। तो जब वो जाएंगे तो काफ़ी आत्माएं इधर से उधर हो जाएंगी,
तो बहुत शांति से रहने का टाइम है। और राहु और शनि में युद्ध लगता है तो हेल्थ के डायमेंशन पे आई थिंक अगर कोई क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहा है या कोई हेल्थ इशू बन रहा है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, डायग्नोज कराना चाहिए एंड टू द पॉइंट कि जिसमें आप उसकी राइट रेमेडी चैनलाइज कर सकें। इवनिंग के अंदर करे गए डायग्नोसिस जो हैं इस समय वो बड़े खतरनाक हैं। शनि कम्बस्ट हो रहे हैं कॉज ऑफ सूर्य है। जब वो मीन में जाते हैं तो कम्बस्ट स्थिति में जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। अस्त का मतलब क्या है कि प्लैनेट कह रहा है कि भाई सूर्य मुझे कंट्रोल कर रहा है, इसलिए अगर बेटर अप्रोच रखनी है जीवन की तो मॉर्निंग में, दिन में, इनमें डिसीजन लीजिए, प्रोफेशन के, रिलेशन के, मैरिज के। इवनिंग के अंदर लिए गए डिसीजन इधर से उधर कर सकते हैं चीज़ों को। ये वो अप्रोचेज हैं जो आपको अभी से अपने जीवन के अंदर लानी होंगी। ये वो चेंजेस हैं जो अभी से करने होंगे। ऐसा नहीं कि शनि का ट्रांजिट कल हो रहा है और कल आप उतर जाएं मार्केट में शनि के लिए धूप बत्ती लेके। अप्रोचेस, वो चेंजेस अभी से करने होंगे बिकॉज ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि डिसिप्लिन भी रखता है और जो कि मैच्योर तरीके से चलता है। तो अगर वहाँ मीन में जाना है तो अभी से वो व्यवस्थाएं, अप्रोचेस प्लैनेट सेट करने लग जाएंगे कि मुझे क्या करना है मीन के अंदर जाके। तो मान लीजिए शनि का जो अप्रोच है, फेवर का अप्रोच है आपके लिए, तो चीज़ें बहुत फेवरेबल हो जाएंगी। और अगर डिस्टर्बिंग अप्रोच है तो क्या उपाय हो सकता है इसका? बहुत सिंपल, बहुत आसान और बहुत प्रभावशाली उपाय जो है रामायण के अंदर है। वेदे से सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमी हरि शरण ने एको बाधा। तो लॉर्ड ईश्वर की तरफ कंप्लीट डिवोशन रखना चाहिए, पानी से फुलफिल्ड रहना चाहिए, इमोशंस अपने आसपास रखने चाहिए। और शनि जब मीन के अंदर जाएंगे तो कोल्ड प्लैनेट है, ड्राई प्लैनेट है। मीन के पानी को, मछलियों के पानी को सुखाने की कोशिश की जाती है। जब उसे सुखाया जाता है तो पर्सन बड़ा जलजला जाता है। कई लोग होंगे जो कि प्रोफेशन में इस समय बड़े झुंझलाहट की स्थिति में आ जाएंगे। धीरे धीरे झुंझलाहट बढ़ेगी और वो इस रीज़न से बढ़ेगी कि मैंने जो अप्रोच ली है वो सही अप्रोच नहीं है। और कर्म के स्वामी मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, इन राशियों को देख रहे हैं। बाय पाराशरी एस्पेक्ट जाओगे तो टॉरस को देखते हैं, वर्गो को देखते हैं, सैज को देखते हैं। और बाय जैमिनी जी के एस्पेक्ट जाओगे तो भी शनि बैठे मीन राशि में वर्गो और सैज को देखते हैं। एक और राशि एड ऑन हो जाती है मिथुन, जैमिनाय, जिसको भी वो देखने लग जाते हैं। तो जैमिनी दृष्टि आप ले सकते हैं, विजन ले सकते हैं, या फिर पाराशरी विजन ले सकते हैं। दोनों को लेंगे तो और रिफाइंड रीडिंग आपको मिलेंगी। कॉज एट द एंड आपको स्टॉक, शेयर, जब इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो सैटर्न का ट्रांजिट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। जनता के कारक हैं। अगर मान लीजिए शनि मीन में आते हैं तो हजारों लोगों की चार्ट में, लाखों, ऐसे करोड़ों लोगों के चार्ट के अंदर तो साढ़े सात ही बदल जाएगी। तो आप सोचिए जब इतने लोग मार्केट में उतरेंगे पैसे को लेके, कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगाएं, तो क्या क्या नहीं होगा। राहु शनि, फार्मा प्रोडक्ट्स अप डाउन होंगे, फार्मास्यूटिकल्स के प्राइसेस आने वाले टाइम में, बिकॉज फियर बनेगा, इनसिक्योरिटीज बनेंगी। ऑयल, पेट्रोलियम, शनि जो है वो हैवी मशीनरीज को कंट्रोल करते हैं। तो हैवी मशीनरीज के स्टॉक्स में आपको काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक्स दिखाई देंगे, अप और डाउन जा रहे हैं। राहु जो है वो कैसे स्टॉक्स को कंट्रोल करता है? राहु कंट्रोल्स, आई थिंक केतु जो है वो ऑयल को कंट्रोल करता है, और राहु महाराज जो है वो फार्मास्यूटिकल्स को और मिक्सचर्स को कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर काफ़ी जो है मिक्स प्रोडक्ट्स इंक्लूड हो जाता है कि मिक्सचर्स आ गए, या फिर आप कह दीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई, तो उसके ऊपर राहु का बहुत इन्फ्लुएंस है। तो इनके स्टॉक्स में बहुत वॉलेटाइल स्टॉक्स दिखाई देंगे। आई थिंक बड़ी इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स जो है वो ऊपर जा सकता है। और कम्स टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कम्स टू द राहु के स्टॉक्स, इनके अंदर कोई गिरावट आपको देखने को मिल सकती है मंथ ऑफ मार्च अप्रैल के अंदर। वहाँ बहुत आपको बहुत फ्लक्चुएशन इन द स्टॉक मार्केट, विश्व की व्यवस्थाओं में बहुत फ्लक्चुएशंस दिखाई देंगे। सैटर्न एस्पेक्ट कर रहे हैं टॉरस को, वागो को, सैज को। सैटर्न 10th एस्पेक्ट सैजिटेरियस पे दे रहे हैं। तो शनि ने कह दिया भाई अब जब मैं मीन में आ जाता हूँ तो मैं प्रोफेशन के लिए एक राशि को पकड़ लेता हूँ, पिक कर लेता हूँ। उस राशि का नाम है सैजिटेरियस। सैज गुरु की राशि, जुपिटर की राशि, धर्म की राशि। इसीलिए तो मीन में शनि न्याय करते हैं, और उन्होंने धर्म की राशि को ही पकड़ लिया, धर्म की मूल राशि को, गुरु को पकड़ के बैठ गए प्लैनेट। हमको इल्यूजन से कौन निकालेगा? गुरु निकालेगा। हमारी हेल्थ को कौन बेटर करेगा? जुपिटर करेगा। हमको हेल्प कौन करेगा? गुरु करेगा। शनि ने इस बार गुरु को पकड़ लिया, वर्गो को पकड़ लिया बाय 7th एस्पेक्ट। तो वर्गो इज ऑल अबाउट सर्विस, वर्गो इज ऑल अबाउट सर्विस। प्रारब्ध की राशि है तो शनि मीन में आके प्रारब्ध को भी सेटअप करते हैं। तो आई थिंक बहुत चेंजेस आपको बाहर के एनवायरनमेंट से पहले फैमिली के एनवायरनमेंट में दिखाई देंगे, और अभी से दिखाई देंगे धीरे धीरे फैमिली में बढ़ती हुई दूरियाँ। फैमिली में फादर मदर, जो प्रारब्ध के संबंध होते हैं फादर मदर के साथ, रिलेटिव्स के साथ, आसपास सोसाइटी के साथ, अड़ोस पड़ोस में होते हैं, इनमें बड़े चैलेंजेस देखने को मिलेंगे कि भाई नहीं चल पा रहे, अब कोई दिक्कत आ रही है। टॉरस को देख लिया तो नेचुरल सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करती है, वेल्थ पे, फैमिली पे बहुत बहुत गहरा प्रभाव शनि का है। किस तरह से आप शनि को समझे,
वेल प्रोफेशन के अंदर शनि को कैसे समझा जाए? सैटर्न जो है पाइसेस में है। पाइसेस फ्रीडम की राशि है, लिबरेशन की राशि है। सैटर्न कोल्ड है, ड्राई है। पाइसेस में वीनस ऊपर जाते हैं और बुध जो है वो नीच का हो जाता है, गुरु की राशि है। तो बुध जहाँ पे नीच के हो रहे हैं, आई थिंक स्टार्टअप्स का प्लैनेट है बुध, बिजनेस का प्लैनेट है बुध। तो जो स्टार्टअप्स में है, बिजनेस में है, या तो वो बड़े चेंजेस को करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बड़े चेंजेस किए जाएँ, या अभी से उन्हें झल्लाहट आने लगी है कि यार सारे ही काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, कोई मेरा सपोर्टर ही नहीं है, कोई हेल्पर ही नहीं है। तो हेल्पर नहीं मिल पा रहे, सपोर्टर नहीं मिल पा रहे, राइट आप कह सकते हैं स्किल्ड वर्कर आपको नहीं मिल पा रहे। उसकी वजह से जो जॉब है, वर्क लाइफ है, वो बंद हो सकती है। वो जो वर्क है आपका, उसके अंदर समस्याएं आ सकती हैं। शुक्र ऊपर गए हैं तो आई थिंक हमें सर्विस की तलाश करनी चाहिए शुक्र के डोमेन्स के अंदर, वहाँ आपको ईजिली जॉब मिल पाएगी। और बुध के डोमेन्स के अंदर जो सर्विस की तलाश कर रहे हैं, बड़ी समस्याएं उन्हें देखने को मिलेंगी। बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, आप कह लीजिए बुध के लिए ऑल अबाउट कौन सी ऊर्जाओं को रखते हैं, कम्युनिकेशन की ऊर्जाओं को रखते हैं। बीपीओज हो गए, इनके अंदर बड़े चेंजेस ऐसे आएंगे कि भाई लोग या तो यहाँ पे राइट स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहे, या फिर मतलब वो सेटिंग है नहीं बैठ पा रही है। वर्क वीनस में बैठ रही है। वीनस कॉर्पोरेट कल्चर को दिखाता है। वीनस की अप्रोच धन की अप्रोच है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धन है वहाँ शुक्र बैठता है, कुबेर। तो ऐसी जगह हमें जॉब्स की तलाश करनी चाहिए जहाँ पे वीनस अच्छी तरह वर्क कर रहा है। ऐसी फॉर्म होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे आपको शुक्र देखने को मिले। मीन्स आप कोई 2x2 या 6x6 के कमरे में नहीं, एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में हो, या किसी ऐसी कंपनी, ऐसे वर्क के अंदर हो जहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर का पूरा डोमिनेंस है, कॉर्पोरेट पूरी तरह वहाँ पे कंट्रोल लेके बैठा हुआ है, वहाँ पे अच्छा वर्क किया जा सकता है। अब वन साइड इज़ कि भाई बुध जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो बुध की वजह से सर्विसेज में दिक्कत आ रही है। कम्युनिकेशन सेक्टर, बीपीओज, बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर्स, यहाँ पे समस्या है। और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को जुपिटर भी चलाते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में समस्याएं आने वाले समय में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इन स्टॉक्स के अंदर से हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए। अपने आप वहाँ पे फ्लक्चुएशंस आ सकता है, किसी बैंक का फ्रॉड, कुछ ऐसी चीज़ें शुक्र शनि जो है वो मीन में आते ही दिखा सकता है। गुरु तत्व की राशि है, तो गुरुओं से भी संबंध में इधर उधर चीज़ें हो सकती हैं। तो सर्विस की अगर आपको अप्रोच रखनी है, तो आप अपनी अप्रोच को अभी से ही ऐसे बना के रखिए कि अगर आपको बिजनेस या स्टार्टअप बनाना है, तो विदाउट अ स्किल्ड पर्सन, बिन स्किल्ड लेबर के खुद को ही उसको बनाना होगा। फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्क्रैच, लाइक डिजाइनिंग द वेबसाइट टू द फाइनल वर्किंग ऑन द कंटेंट और वर्किंग ऑन द यू से प्रोडक्ट, वो आपको खुद को ही करना होगा। विदाउट पर्सन करना होगा, तभी उसमें जाएं। और अगर सर्विस की अप्रोच है, तो शुक्र है हीलिंग का प्लैनेट है। मेडिकल वाले अच्छे वर्क कर सकते हैं, हीलिंग वाले अच्छे वर्क कर सकते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर वाले अच्छे वर्क कर सकते हैं। एमएनसी कंपनीज में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। जहाँ पर भी शुक्र ग्रो कर रहा है, मीन्स लाइक काफ़ी यूसे जो होता है ना, मेगा सिटीज़, उनके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल सकती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आ सकती हैं। फॉरेन ट्रैवल रह सकता है, जॉब में बाहर पर्सन जा सकता है कि अपने इस सिटी में नहीं मिल रही, शहर में नहीं मिल रही, तो बाहर निकलें, तो बाहर की अप्रोच बहुत बनेगी। ये सब होगा वर्क लाइफ के अंदर। तो ये शनि यहाँ पे कर सकते हैं आराम से। जो पर्सन बहुत समय से तैयारी कर रहा है, जिसने डिवोशन दे दिया, अपना पूरा जीवन डाल दिया जिस सर्विस के लिए तैयारी करने में, चाहे वो सिविल्स हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर क्रैक कर सकते हैं। और शनि ने वो अप्रोच बना दिया। सैटर्न ने कह दिया भाई, जिसने अपने इमोशंस को यहाँ खोया है, जिसने अपने शुक्र के लिए, मतलब जिसने पीड़ा सही है, डिवोशन दिया है, रियल डिवोशन दिया है, उसको हेल्प इसमें की जाएगी। थर्ड एस्पेक्ट हमेशा खतरनाक होता है। थर्ड एस्पेक्ट वो एस्पेक्ट है जिसमें शनि गलती नहीं, मौका ही नहीं देते गलती का, कि बस मौका नहीं है अब यहाँ। थर्ड एस्पेक्ट टॉरस पे गया है। टॉरस को अब मौका नहीं दिया जाएगा गलती करने का दोबारा। अगर टॉरस ने आने वाले समय में, टॉरस जो राशि है, आपको आपके चार्ट में टॉरस जहाँ पे भी फॉल करती है, उससे लेके बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, और उसमें गलती का मौका नहीं है। उसमें अगर एक बार चूक गए, तो आप ये समझ लीजिएगा फिर शनि दंड के अलावा कुछ नहीं देंगे, चाहे वो राजयोगकारी प्लैनेट ही क्यों ना हो। तो टॉरस अगर 10th में फॉल कर गई तो प्रोफेशन, टॉरस अगर 4th में फॉल कर गई तो पर्सनल लाइफ, 7th में आ गई तो मैरिज, लगन में आ गई तो पर्सनैलिटी, उसको हम समझेंगे राइजिंग वाइज। बट या टॉरस पे थर्ड एस्पेक्ट है। टॉरस इज़ ऑल अबाउट फेस, टॉरस इज़ ऑल अबाउट योर रसातल, तो आपके खाने पीने को, भोजन करने को, डिसिप्लिन को दिखाती है। तो यहाँ पर आई थिंक शनि ने पहले ही अप्रोच सेट कर दिया कि भाई खान पान में क्लियर पिक्चर रखो, नहीं तो हेल्थ इश्यूज मोस्टली जो है वो फूड से रिलेटेड आ सकते हैं, फूड से निकल के आ सकते हैं। सेकंड अप्रोच प्लैनेट की है कि भाई आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए अपनी फैमिली के ऊपर, बहुत वहाँ चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करिए, उन गलतियों को रिपीट मत करिए जिसमें एक बार फैमिली आपके साथ थी।
लाइक कई बार होता है कि रिलेशन ब्रेक कर गया और जिसमें फैमिली इन्वॉल्व थी, तो दोबारा उसके अंदर जाना, दोबारा उसी को प्ले करना ठीक नहीं रहेगा। प्रोफेशन के अंदर एक बार आपने फैमिली के पैसे को लगा दिया कहीं, वर्कआउट नहीं करा, तो आप दोबारा मत करिएगा वो गलती। ये शनि ने पहले ही सेटअप कर दिया है यहाँ पे। सेवंथ एस्पेक्ट पार्टनरशिप का है, बैलेंस का है। वो कहाँ जा रहा है? वर्गो पे जा रहा है। और वर्गो को शनि कह रहे हैं ठीक है भाई, मैं सेवंथ एस्पेक्ट दे रहा हूँ, तुम्हारे साथ पार्टनरशिप की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है। तो वर्गो इज ऑल अबाउट प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध के संबंधों में न्याय होगा, वो तो हमने शुरू में ही समझ लिया। द सेकंड इज वर्गो इज ऑल अबाउट क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। बहुत बुद्धि लगा के जो काम करते हैं वो वर्गो वाले लोग होते हैं। उनके लिए ये जो ट्रांजिट है, मुझे नहीं लगता कि बहुत हमें बुद्धि की चीज़ों के अंदर लगानी चाहिए, बहुत बुद्धि को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। सैटर्न पाइसेस में उसे इन्वॉल्व होने ही नहीं दे रहे। जितना जो बुद्धि लगाएगा उतना वो डाउनफॉल पाएगा। विदाउट द क्रिटिकल इवैल्यूएशन कि भाई बिल्कुल बुद्धि, बिल्कुल सब कुछ को मैं मैनेज करके चलूँगा, कॉज यही तो करते हैं ना, कई बार एस्ट्रोलॉजर्स भी ये करते हैं। कॉज छोटी छोटी दशाओं को पिक कर लेंगे, देख लेंगे भाई ये मेरे लिए ठीक नहीं है, वो ठीक है, तो बुद्धि लगा के उससे बच जाते हैं। तो यहाँ पे बुद्धि लगा के भी नहीं बच पा रहे हैं। शनि ने ये इंडिकेट कर दिया है कि भाई बहुत अगर बुद्धि लगाई तो भी मैं नहीं छोड़ने वाला इस बार। इसीलिए तो लॉर्ड दशरथ ने वो नीलकंठ शनि स्तोत्र की रचना करी थी। कॉज ये प्रजापति का नक्षत्र है, यहाँ शनि बहुत कुछ छोड़ने के लिए बैठे ही नहीं है। खुद एक तो खुद के ही नक्षत्रों में आएंगे, पूर्व भाद्रा, फिर उत्तरा और फिर रेवती, तो उत्तरा में खुद में ही चलेंगे। प्लैनेट की पावर देखिए आप कितनी पावर से आ रहा है। तो सर्विस में आई थिंक बेस्ट अप्रोच यही है कि आप डिवोशन की तरह उसे रखिए। जैक जुगाड़ से और चीज़ों को करने से मुझे नहीं लगता बहुत फ़ायदा मिल सकता है, बट अगर डिवोशन की तरह रखा जाता है तो सर्विस में बहुत कुछ हमें मिल सकता है। सर्विस की पूरी अप्रोच चेंज होगी, प्रोफेशन की अप्रोच जो है निश्चित रूप से आने वाले समय में बदलेगी। जब मैं सर्विस कहता हूँ तो वो शनि है, और जब मैं बिजनेस कहता हूँ तो वो बुध है। तो बिजनेस के मूल स्वामी बुध हैं और सर्विस के मूल स्वामी शनि हैं। तो अगर आपको अपने बिजनेस में बहुत सारे लोग चाहिए चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो शनि अप्रोच आने वाले समय में बहुत अच्छी नहीं रख रहे। स्टार्टअप्स के फेल करने का मूल रीज़न हो सकता है कि लेबर प्रोटेस्ट हो, लेबर ही खिलाफ खड़ी हो गई, कंपनीज ही खिलाफ खड़ी हो गई, या एनवायरनमेंट खिलाफ खड़ा हो गया, ये होंगे। तो हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करने से बचें जहाँ पे इनके होने का खतरा है। एंड द सेकंड, आप ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज से बचिए जो यहीं से आ रही हैं, वो ट्रैप हो सकती हैं। तो आई थिंक बुध के अपॉर्चुनिटी से थोड़ा सा शांति से लेना चाहिए। शुक्र की तरफ से आ रही है तो उसको अच्छा माना जा सकता है, जिसमें आपका डिवोशन है कि भाई ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, मैं करना चाहता हूँ, करिए उसे। आप बुद्धि लगा रहे हैं, दो लोग और आपके साथ मिलकर बुद्धि लगा रहे हैं इससे पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये चलेगा या नहीं चलेगा एंड ऑल, तो वो शनि के अप्रोच में है ही नहीं। थर्ड अबाउट द सैज, तो सैज जहाँ पे भी आपकी चार्ट में फॉल कर रही है वो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका दायित्व है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको चलाना होगा। शनि को सैटर्न ने सैज को 10th एस्पेक्ट दे दिया है। 10th इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी सैटर्न गेव यू, एंड सैज जो 10th एस्पेक्ट इज अबाउट प्रोफेशन ऑल्सो। तो सैज की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी देखने को मिलेगी। तो आई थिंक आने वाले टाइम में भी इंटेलेक्चुअल जो वर्क्स हैं उनका डोमिनेंस बना रहेगा, निश्चित रूप से बना रहेगा। कंसल्टेंसी, इंटेलेक्चुअल वर्क, कम्युनिकेशन से लिंक्ड वर्क, इनका डोमिनेंस रह सकता है, लेकिन जुपिटर साइड से रहेगा। जुपिटर इज़ अ टीचर, जुपिटर इज़ समवन जो कि चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा है, एंड बुध इज समवन जो कि पैसे के ऊपर बहुत फोकस करता है, बिजनेस अप्रोच को रखता है। तो बिजनेस अप्रोच को कम करना होगा और जुपिटर की अप्रोच को इंक्लूड करना होगा। इंटेलेक्चुअल वर्क्स करने होंगे, ज्ञान से रिलेटेड वर्क करने होंगे, डबल वे कम्युनिकेशन करना होगा जिसमें आप समझें भी और दूसरे को समझाएं भी, टीचिंग एंड ऑल में जाना होगा। इनसे ही कुछ ना कुछ निकल के आएगा इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो सकती हैं, बेटर मूव कर सकती हैं। नाउ कम्स टू रिलेशनशिप, मैरिज में देखिए डिले का मूल कारण तो शनि है, डिले शनि ही देते हैं। टॉरस और लिब्रा, इनके लिए शनि राजयोगकारी प्लैनेट है। तो इनका कोई पर्सन अगर आपसे आगे पूछे कि भाई डिले आ रहा है मेरे लिए ख़राब है क्या, वेल डिले आपको बहुत चीज़ों से बचा रहा है। किसी ना किसी तरह से आपके चार्ट में अलाइनमेंट इस तरह की सेट होगी कि मैरिज एक ट्रैप बन के बैठ जाएगी, तो वहाँ डिले आएगा। तो अब अगर क्वेश्चन ये है कि भाई डिले ख़त्म होगा या नहीं होगा, और डिले का शनि से सीधा लिंक है, सीधा लिंक है। शनि का एक ट्रांजिट यहाँ से वहाँ होने में कई आत्माएं इधर से उधर हो जाती हैं। शनि के जब भी गेट खुलते हैं, जब भी ट्रांजिट लगते हैं, तो आत्माओं के ऊपर, शरीरों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है, हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है। जो दबे हुए हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं। डीले कई चार्ट्स में ख़त्म हो जाता है और कई में स्टार्ट हो जाता है। तो डीले की काउंटिंग को ये स्टार्ट कर देते हैं। बड़ा प्लैनेट है, बड़ी मूव है इसकी, बड़ी ग्रेविटी के पुल को लेकर बैठा है। तो अब कहाँ अप्रोच है शनि की? पाइसेस में। क्या पाइसेस का मैरिज से लिंक है? उपपद लग्न आप कैसे काउंट करते हैं? आप 12th हाउस से काउंट करते हैं उपपद लग्न को, 12th हाउस के लॉर्ड को देखते हैं कहाँ है, फिर उससे आगे जाते हैं, तो वही होती है ना उपपद लग्न।
तो यहाँ उपपद लगने लगी, द 12th के ऊपर शनि आ गए, 12th हाउस में आ गए, कालपुरुष के 12th हाउस में आ गए। स्पिरिचुअल मैरिजेस, सोल कनेक्शंस, सोल ऊर्जाओं का महसूस होना, आत्मीय कनेक्शंस का महसूस होना। इसीलिए यहाँ शुक्र उच्च का होता है डिवोशन। डिवोशन बिन क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या आता है? आपको क्रिटिकली कोई पूछे कि भाई मेरा ये सोल कनेक्शन है या वो स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे महसूस होती है, मुझे दिखा दो। अब ये चीज़ें दिखाई नहीं जा सकती, ये महसूस की जाती हैं। एक होता है ना, ये बातें बताई नहीं जाती है, महसूस की जाती हैं, वो यही है। तो ये शनि की अप्रोच है कि भाई ठीक है, यहाँ शुक्र उच्च का होता है, तो जिन लोगों ने डिवोशन डाल के रखी है, चलाने की कोशिश करी है, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो कि पनिश ही पनिश नहीं, रिवॉर्ड भी करता है। तो रिवॉर्ड करना शनि के हाथ में है। और अगर किसी के साथ चीटिंग या धोखे हुए हैं तो आप ये समझिए कि सामने वाला रिवॉर्ड होने जा रहा है, पनिश होने जा रहा है। और शुक्र यहाँ पे एग्जल्ट करता है। शनि कहेगा भाई, शुक्र से आगे पूछेगा कि भाई शुक्र यहाँ पे एग्जल्ट होता है, मुझे अगर अपर होना है तो मुझे शुक्र की सहायता लेनी होगी। अब सहायता जिस प्लैनेट की लेनी है उसकी भी तो कोई डिमांड है। उसकी डिमांड है कि रिलेशंस में जिसने डिवोशन नहीं रखा है उसको पीड़ित किया जाए। तो बार बार किसी ब्लॉक कर देना, धोखा दे देना, चीटर्स, चीटिंग एंड ऑल, उनके साथ यहाँ फिल्टर लगा देगा शनि आके पाइसेस में कि भाई फिल्टर ही लगा देना अब यहाँ। तो फिल्टर प्रोसेस एक्टिवेट होगा और फिल्टर किया जाएगा। ना द सेकंड इज, कोई अगर आपको छोड़ गया, प्रॉमिसेस एंड ऑल ये भी रहते हैं कि भाई संबंध नहीं बन पाया, नहीं चल पाया एंड ऑल, तो वहाँ पे भी फिल्टर लगेगा, वहाँ पे भी इधर से उधर चीज़ें होंगी। द थर्ड, अगर डीले आपको आ रहा है तो क्या शनि कुछ कर सकते हैं? भाई डीले को ख़त्म करने की पूरी पूरी कोशिश शनि करेंगे, निश्चित करेंगे, बट अरेंज की तरफ से करेंगे। और सैटर्न की अप्रोच ये है कि थर्ड एस्पेक्ट सेकंड हाउस को दिया है, फैमिली का हाउस है। सेवंथ फैमिली को दे, वापस प्रारब्ध को दे दिया, फैमिली के कनेक्शंस। 10th एस्पेक्ट सैज को दे दिया, वापस से फैमिली। तो अरेंज की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें की जाएंगी, तो सामने वाले पर्सन के साथ न्याय होगा। और अरेंज की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें की जाएंगी, तो आई थिंक अरेंज की तरफ हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और दशाओं में देखना चाहिए कहीं शनि टकरा तो नहीं रहे, लाइक महादशा में नहीं तो अंतर में टकरा रहे हो। अंतर में अगर शनि आ रहे हैं या हमें शनि का प्रभाव है तो निश्चित रूप से प्रपोजल्स देखने को मिलेंगे, एज वाइज चाहे 20 की ही एज क्यों ना हो, बट एक आध प्रपोजल तो उठ के आएगा ही फैमिली की तरफ से। ये शनि की अप्रोच है इन पाइसेस साइन। ओवरऑल मुझे लगता है कि सैटर्न का पाइसेस में मूवमेंट करना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इफ़ वी आर ऑन द यू से क्रेडिट साइड, कार्मिक क्रेडिट साइड, कि हमारे पास कार्मिक क्रेडिट है, पुण्यों का क्रेडिट है। और अगर पापों का क्रेडिट है, उसमें भी शुक्र से रिलेटेड पाप हैं, तो आप ये समझिए थोड़ा सा टफ है टाइम। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि शुक्र से एड ऑन हम पाप बिल्कुल भी ना करें, कम्युनिकेशन को टॉप नॉच बना के रखें, वही बेस्ट हो सकता है। और डायरेक्शन वाइज, और डायरेक्शंस के ऊपर, दक्षिण की सब दिशाओं के ऊपर शुक्र शनि का प्रभाव है। बड़ा प्लान गाइज, ये बड़े प्लानट है, ये ऐसे नहीं है शनि इज जस्ट लाइक फिट भी नहीं हो अगर आ जाएं तो, वो इतने बड़े प्लानट हैं तो उनका प्रभाव तो आएगा ही। साउथ की डायरेक्शंस पे प्रभाव है तो साउथ की तरफ से संबंधों की व्यवस्थाएं ज़्यादा सेटअप हो सकती हैं। ना द थर्ड पार्ट इज़ अबाउट द स्पिरिचुअल पार्ट। तो शनि जो है वो तपस्वी है, शनि तपस्वी है, लिबरेशन की राशि है, मोक्ष की राशि है। तो तप करके मोक्ष की प्राप्ति ये शनि ने इंडिकेट कर दिया है। जो भी काम होगा तप से होगा, तप करना पड़ेगा, पूरा पूरा फोर्स लगाना पड़ेगा उसमें, डेप्थ रिसर्च करनी पड़ेगी, गहराई तक जाना पड़ेगा, तब जाके वर्कआउट करेगा। हेल्थ के डायमेंशन के ऊपर शनि का क्या प्रभाव है? क्रोनिक डिजीज़ का मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसी है तो बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इवनिंग में डायग्नोज कराना एंड ऑल बहुत हेल्पफुल है। नहीं, कुछ भी नया निकल के आ सकता है, हो सकता है वो रोग ही ना हो। क्वेश्चन ही इवनिंग मतलब ये आत्माओं के मूवमेंट का, ट्रांजैक्शन का समय इस समय एक्टिवेट है। आपको आसपास भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी जो कि थोड़ी अजीब हैं और थोड़ी दिल दहलाने वाली हैं। क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ सैटर्न की अप्रोच ऐसी बन गई है ना। थोड़ा सा ये जनरल हमने रखा है, अब आने वाले सेशंस के अंदर इन्हें और स्पेसिफिक कर देंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो निश्चित रूप से बताइएगा, इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। ये भी एक सीरीज़ है, जो ये सब सीरीज़ के रूप में चल रहा है गाइस। आपका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप इनपुट देंगे, जिसको आप चाहेंगे उसको लेके आया जाएगा। और डबल ट्रांसिट की भी बात करेंगे, उन चीज़ों की भी बात करेंगे कि जिनकी विवाह होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल शनि ने कर दी हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? सेशन को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कनेक्ट बनाए रखिए, और कमेंट बॉक्स आपका है तो आप उसमें बताइए ना कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो डेफिनेटली लाया जाएगा। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजिट। तो मेष राइजिंग के लिए देखिए, मेष राइजिंग के लिए प्लैनेट सैटर्न जो है वो आपके 12th हाउस के अंदर आने वाले हैं। शनि जिस भी हाउस के अंदर आते हैं उसे अपना हेडक्वार्टर बना के बैठ जाते हैं। शनि कहता है मैं इस हाउस को थोड़ा कोल्ड कर दूंगा, थोड़ा सा ड्राई कर दूंगा, थोड़े से कार्मिक टेस्ट यहाँ पे ले लूँगा और
थोड़ा-सा डिले इस राशि को मैं दे दूँगा। तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस इज़ अबाउट योर लिबरेशन है, अबाउट मोक्ष है, स्पिरिचुअल डायमेंशन पे। अगर रिलेशनशिप डायमेंशन में बात करूँ तो ये सोल कनेक्शंस हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शंस यहाँ से आते हैं। प्रोफ़ेशन के अंदर अगर हम बात करें तो विदेश से आती हुई, फ़ॉरेन से आती हुई अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं यहाँ पे ट्रिगर अप होती हैं। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो यहाँ से सॉल्यूशंस निकल के आता है, समस्याओं का समाधान यहाँ से आता है। सैटर्न ने अप्रोच क्या सेट करी है कि इस हाउस को थोड़ा-सा ड्राई करा है, कोल्ड करा है और यहाँ पे शुक्र की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर चीज़ें बेटर होंगी तो वो वीनस के ही टच से होंगी, बिकॉज़ वीनस यहाँ पे एक्सल्ट करते हैं, मजबूत हो जाते हैं। आपके चार्ट में वीनस सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस, आई थिंक फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ होने वाला है। फैमिली का इन्फ्लुएंस जीवन के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। हमारी इंडिपेंडेंस, हमारा जो फ्री विल है, हम अपने अनुसार जो डिसीज़न लेते हैं ना, द आई एम द क्रिएटर, अहम ब्रह्मास्मि जो हम कहते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा-सा दब रहा है शनि के गोचर से। तो सैटर्न का लगन के आस-पास आ जाना इनडायरेक्टली भी दिखाता है कि भाई ठीक है, थोड़ी-सी फ्री विल को लिमिट में प्लैनेट ने करा है। बट आई थिंक स्पिरिचुअल कनेक्शंस के लिए ये ट्रांजिट जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कम्स टू द प्रोफेशन, डेफिनिटली ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सर्विस का प्लैनेट 12th हाउस में आया है तो हो सकता है कि हमें एमएनसी या बिग कंपनीज से, फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिले बिकॉज़ ऑफ दिस ट्रांजिट। द थर्ड, दिस ट्रांजिट आपके 11th हाउस और 12th हाउस को लिंक कर रहा है, तो मंथ ऑफ फ़ेब मार्च का अराउंड अराउंड इस टाइमलाइन में हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। एक्सपेंडिचर्स एकदम से राइज़ अप कर सकते हैं और वो भी अननेसेसरी चीज़ों पे जो आपको, मतलब जो आपको पसंद भी नहीं आएँगी, बट शुक्र है तो लग्ज़री का टच रहेगा। 12th हाउस अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट भी है, बिकॉज़ यहाँ से पैसा बाहर जाता है। यहाँ पे बुध डाउन के होते हैं और शनि वहीं पे आ गए हैं। तो ऐसी चीज़ों में हम इन्वेस्ट ना करें जो शनि से सीधी-सीधी लिंक्ड होती हैं। कई बार होता है कि भाई पैसा है पर्सन के पास, एंटिक्स खरीद लाता है, एंटिक चीज़ें खरीद लेके आता है, पुरानी चीज़ों को खरीद लाता है। तो उन चीज़ों से हमें थोड़ा-सा अपने आप को बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेफगार्ड करना चाहिए। ओवरऑल रिलेशन एंड ऑल के डायमेंशन में तो आई थिंक काफ़ी बेटर है ये ट्रांजिट। बट कम्स टू प्रोफेशन, इनसिक्योरिटीज़ राइज़ अप हो रही हैं, कंपाइल हो रही हैं, धीरे-धीरे इनसिक्योरिटीज़ इंक्रीज़ होती जा रही हैं बिकॉज़ ऑफ दिस सैटर्न्स अप्रोच। शनि की अप्रोच है जो कि 10th हाउस को थोड़ी-सी दबा रही है। अगर सैटर्न के एस्पेक्ट की बात करें तो सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट है, 12th हाउस सेकंड हाउस का कनेक्शन बॉय सैटर्न हो गया है। तो शनि हमारा पैसा किन चीज़ों के ऊपर डलवाते हैं, या तो अननेसेसरी चीज़ होंगी तो भाई पिछले समय का हम पुराना कुछ खरीद लाए, हेल्थ में पैसा चला जाता है और फैमिली को हेल्प करने के अंदर बहुत पैसे का जो है वो जाना चालू रहता है। तो आई थिंक सेकंड हाउस इज़ द हाउस जिसमें शनि आपको मौका ही नहीं दे रहे कोई गलती करने का, रिपीट करने का। इफ़ यू फील कि भाई आपने कोई गलती रिपीट करी है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, प्लॉट, प्रॉपर्टी, इनमें कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करा है पिछले टाइम में, तो आप शनि कह रहे हैं कि भाई मत करिएगा उसे, डोंट जस्ट रिपीट इट। शनि उसे रिपीट करोगे अगर आप तो बहुत अच्छा नहीं करेंगे। सेवंथ एस्पेक्ट आपके 6th हाउस के ऊपर है। 6th इज ऑल अबाउट प्रारब्ध। तो ऐसे संबंध जिनके अंदर प्रारब्ध होता है, जैसे फैमिली में के अंदर बनते हैं, फादर मदर, सोसाइटी, समाज, आस पड़ोस, इनके साथ जो आपके संबंध हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह, बहुत कार्मिक तरीके से चलाने की आवश्यकता है। और शनि ने वहाँ पे 7th एस्पेक्ट दिया है, एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप है कि भाई थोड़ा मानव ये एस्पेक्ट चाहिए, मानव टच चाहिए, थोड़ा-सा आप इसके अंदर गलतियाँ रिपीट भी कर सकते हैं और ह्यूमैनिटी की अप्रोच रखनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखनी चाहिए। शुड नॉट बी टू मच प्रैक्टिकल व्हेन कम्स टू द फैमिली, फादर, मदर, सोसाइटी, नियर नेबर्स, वहाँ बहुत प्रैक्टिकल नहीं होना है। और अगेन मैंने जैसा कहा कि ये अप्रोच, अगर ये सेशन कोई 20s में पर्सन देख रहा है तो हीलिंग की अप्रोच, हीलिंग की एजुकेशन चार्ट में सेट हो गई है। लॉयर, कानून एंड ऑल की पढ़ाई जो है वो आप कर सकते हैं आराम से, बिकॉज़ ये अप्रोच सेट हो गई है। पुराने समय के जो स्टडीज़ हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आई थिंक साइकोलॉजी, वो स्टडीज़ की जा सकती हैं रीज़ राइजिंग में। लेकिन अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमें थोड़ा-सा मानवीय टच देना है। उसे बहुत एआई और प्रैक्टिकलिटी ठूँस दी उसके अंदर तो वो वर्कआउट नहीं करेगी। कम्स टू द 10th एस्पेक्ट जो कि सहज पे जा रहा है। सहज कहाँ पे है आपके चार्ट के अंदर? 9th हाउस में फॉर्च्यून। तो शनि की दृष्टि भाग्य पे है। शनि की दृष्टि भाग्य के ऊपर है। जितना हम अपने आप को लाइट रखेंगे, जितना हम अपने आप को शुक्र की तरफ रखेंगे, उतना शनि अपने 10th एस्पेक्ट को डाउन रखेंगे। और जितना हम अपने आप को बुद्धि की तरफ रखते हैं कि परिवार में बहुत दिमाग लगा दिया हमने, परिवार को एक-एक रुपया भी दे रहे हैं, सोच समझ के दे रहे हैं। वाइफ को अगर या फिर हस्बैंड को अगर पैसे की हेल्प कर रहे हैं तो बड़े सोच समझ के कर रहे हैं। आई थिंक वीनस की अप्रोच होनी चाहिए डिवोशन की। तो शनि कह रहे हैं कि अगर डिवोशन की अप्रोच रख दी, मुझे हेल्प कर दी, मुझे मजबूत कर दिया, तो मैं भी तुम्हारे 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग करूँगा। तो 9th इज़ अबाउट फॉर्च्यून है, व्यक्ति का भाग्य है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आने वाले समय में डेफिनिटली हो सकती हैं, बट 20s में है तो फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन के लिए देखने को मिल सकती है। हमारी जो अप्रोच है अपने आप, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी,
पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या फिर आप कह सकते हैं हीलिंग इनके सब्जेक्ट, मेडिकल साइंस इनके सब्जेक्ट को लेके आ सकती है। रिलेशनशिप्स में है तो सोल टाइप के कनेक्शंस कॉज ऑफ दिस ट्रांजिट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। मैरिज में अगर डिले आ रहा है तो डिले आई थिंक कॉज ऑफ द अरेंज मैरिज या अरेंज की व्यवस्थाओं से कैंसिल अप हो सकता है, या कोई पर्सन आपको मिल सकता है, टकरा सकता है, जिसके ऊपर भी हम सेशन जल्दी लेके आएंगे। 9th हाउस के ऊपर इम्पैक्ट है तो गुरु का मिलना इस ट्रांजिट के अंदर थोड़ा सा शनि ने नियत कर दिया है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को मिल सकते हैं जिन्होंने अपने शुक्र को बहुत चैनलाइज करा है, डिवोशन अपने अंदर है। अगर आपके अंदर डिवोशन नहीं है, सोचिए कभी मत गुरु की, फॉरेन ट्रैवल की सोचिए कभी मत, दैट जस्ट विल नॉट हेल्प। कॉज शनि वहाँ पे बैठे हुए हैं, शनि कह रहे हैं ड्राई, धीमा, धीमे, डीले, ये सब है। सेकंड सेशन जब लेके आएंगे, जब आप इसको लाइक देते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में बता दें कि भाई हाँ हमें चाहिए, हमें देखना है, समझना है कि सैटर्न के ट्रांजिट को कैसे सेट करें। उसके अंदर हम प्रोफेशन को लेयर वाइज सेट करेंगे कि किसके लिए कौन सा प्रोफेशन, कौन सा वर्क डोमेन हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे जैसे मुझे लगता है शुक्र का वर्क डोमेन हेल्पफुल है, सेकंड हाउस 7th हाउस हेल्पफुल है, तो मैरिज के काउंसलिंग एंड ऑल ये वर्क चल सकते हैं, पार्टनरशिप में वर्क चल सकता है, या फिर आई थिंक सेकंड हाउस है तो कम्युनिकेशन से लिंक्ड कोई वर्कआउट कर सकता है। अगर टॉरस राइजिंग का कोई पर्सन इसे देख रहा है तो टॉरस के लिए वैसे भी शनि राजयोग का ही प्लैनेट है, मीन के अंदर आ रहे हैं, जिसके ऊपर आपकी राशि के लॉर्ड का, आपकी लगन के स्वामी का भी इन्फ्लुएंस है। कैसा इन्फ्लुएंस है कि लगन का जो नाथ है शुक्र वहाँ उच्च का होता है, तो आई थिंक यू आर द वन मेकिंग दिस सैटर्न पावरफुल। तो शनि आपके लिए क्या है, 10th हाउस के लॉर्ड है, सर्विस के लॉर्ड है, तो आप ही हैं मुझे लगता है जो सर्विस को बहुत मजबूत कर रहे हैं। लाइक आप डिवोशन डाल के बैठे हुए हैं जिस भी काम को आप करते हैं उसके अंदर, एंड यू फील कि मैं इसी डिवोशन से इसे चैनलाइज करूंगा, मेरा ही डिवोशन है जो इसे चैनलाइज करेगा। तो आप हैं जो शनि की हेल्प कर रहे हैं, और शनि क्या आपकी हेल्प करेगा, वेल देखते हैं। बाय थर्ड एस्पेक्ट से आपकी टॉरस राइजिंग को देख रहे हैं शनि, तो शनि ने कह रखा है मैं आपको देख रहा हूँ, आई एम जस्ट वॉचिंग वट एवर गोइंग इन योर पर्सनैलिटी, एंड सैटर्न आस्किंग यू नॉट टू गिव एनी न्यू अपॉर्चुनिटी टू योर एनिमीज। आप अपने दुश्मनों को कोई नया अवसर मत दीजिए। जो गलतियां आप एक बार कर चुके, जिनसे लेसन्स मिल चुके, उनको समझ जाइए, निकल जाइए, वही बेस्ट है। नहीं तो यहाँ पे अगर गलतियों को रिपीट किया जाता है तो सैटर्न आपको गलती करने का मौका ही नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कोई थर्ड पर्सन आएगा और मेरी हेल्प करेगा, वो नहीं होगा। शनि की हेल्प केवल शुक्र कर रहा है, तो शुक्र ही हमें यहाँ पे हेल्प करता हुआ दिखाई देगा। ऐसे वर्क्स की तरफ जाना चाहिए जो शुक्र से आते हैं, जिसके अंदर आप सीधे सीधे इन्वॉल्व होते हैं। इट मीन्स कि आपकी हॉबी, आपका पैशन, अगर कोई चीज़ आपके पैशन में नहीं है, उस काम से बच जाइए, नहीं वो चल नहीं पाएगा। शुक्र 7th हाउस, 6th हाउस को भी कंट्रोल करते हैं आपके बर्थ चार्ट में। 6th हीलिंग का हाउस है, तो मेडिकल वर्क्स आ सकते हैं, हीलिंग के वर्क्स आ सकते हैं, कोई भी जॉब जो है वो आ सकती है, कॉर्पोरेट कल्चर से लिंक्ड कोई काम आ सकता है। कम्युनिकेशन की लाइन उसके अंदर ना हो, बट आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते हो, इट मीन्स कि आपका पैशन हो वो काम करना, मेरे को अच्छा लगता है, मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है, मेरे को मज़ा आता है इसमें। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इनको क्लियर किया जा सकता है, बिकॉज अप्रोच 11th हाउस में है, जो कि हाउस ऑफ गेन, कंप्लीट डिज़ायर को फुलफिल करने का हाउस है। अब अगर आप सैटर्न के 7th एस्पेक्ट को देखें तो आपके 5th हाउस पे जा रहा है, जो कि एजुकेशन और रिलेशनशिप का। तो शनि ने कहा है यहाँ पे मैं पार्टनरशिप करने में बिलीव रखता हूँ, तो रिलेशनशिप, फीलिंग्स, एजुकेशन पार्टनरशिप से चलेंगी, एक दूसरे को समझने से चलेंगी। सीधी सीधी कोई अप्रोच नहीं है, सीधा सीधा वहाँ कार्मिक कुछ नहीं हो रहा। क्या वो चीज़ वो अच्छी तरह वर्कआउट कर सकती है, वेल वो एस्पेक्ट ऐसा एस्पेक्ट है शनि का जो कि प्रारब्ध के ऊपर है। तो आने वाले टाइम में कोई ऐसा पर्सन डेफिनेटली आपको मिल सकता है, स्ट्राइक कर सकता है, जिसके साथ आपका प्रारब्ध का संबंध है, या जो भी संबंध प्रारब्ध के हैं, मीन्स बनने ही बनने हैं, उनमें कोई इफ और बट है ही नहीं, वही चल पाएंगे। नहीं तो 7th हाउस, 6th हाउस, 5th हाउस में जो राशि आ रही है आपके चार्ट में, जिसे शनि देख रहे हैं बाय 7th एस्पेक्ट, वो कौन सी है, वर्गो, बुध उसका स्वामी है। शनि जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, मीन वहाँ बुध नीच का होता है, तो आप समझ जाइए ना कि मतलब 5th हाउस को बहुत प्लैनेट ने हेल्प नहीं करी है। तो शेयर, स्टॉक एंड ऑल इनसे अगर बच सकें तो बेस्ट है, नहीं तो बुध के डायमेंशन में तो जाना ही नहीं चाहिए, केवल शुक्र में जाएंगे तो हेल्प मिलेगी। और अगर 10th एस्पेक्ट की हम बात करें तो 10th एस्पेक्ट कौन सा है, 10th एस्पेक्ट आता है सहज में, जो कि आपके अष्टम भाव में आ रहा है। तो अष्टम भाव डीप रिसर्च का हाउस है, तो आई थिंक एक काम जो हमारे लिए डेफिनेटली बना दिया है शनि ने इस पूरे 2.5 ईयर्स के ट्रांजिट में, वो है डीप रिसर्च करना। जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे, इन डेप्थ पढ़ोगे, गहराई तक घुस जाओगे उस काम के अंदर। ये अष्टम भाव आपका जीवन का एक मूल भाव अब बन गया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी बन गई है। तो 8th हाउस के अंदर से इन लॉज भी निकल के आते हैं। अगर मैरिज में कोई पर्सन है टॉरस वाला और वो देख रहा है और वो समझना चाहता है, तो मैरिज में इन लॉज की तरफ से बहुत चैनलाइजेशन होगा एनर्जीज का, और मैरिज की सस्टेनेबिलिटी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। गुरु भी इस राशि को देखेंगे बाय डबल ट्रांजिट, जिसकी हम अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे, अगर आपको ये पसंद आता है तो। उसमें होगा क्या कि शनि इसे एक्टिवेट करेंगे, डेफिनेटली एक्टिवेट करेंगे, और कुछ ना कुछ ऐसा होगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ ऐसा रिवॉल्व करेगा जिसमें आप कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो टुवर्ड मैरिज मूव कर सकती हैं। इन लॉज की तरफ से कुछ हो सकता है, या फिर मैरिज सस्टेनेबिलिटी पे कोई थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है।
और जुपिटर भी आपके लिए मैलेफिक होते हैं, तो कुछ प्रेशर आ सकता है इन लॉज की तरफ से कि भाई एकदम से आपके पर्सन के लिए कोई रिश्ता ढूंढ डाला, ऐसा कुछ यहाँ हो सकता है। प्रोफेशन के अंदर ये रिसर्च को दिखाता है, गहराई तक उतरने को दिखाता है, तो रिसर्च अगर करते हैं तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रोफेसर्स के लिए बहुत बेस्ट है, एजुकेशन में जो है उनके लिए बेस्ट है, रिसर्च करने वालों के लिए बेस्ट है, और अपने माइंड से अपने अनुसार जो भी वर्क बनाना चाहते हैं उनके लिए आई थिंक ये ट्रांजिट बहुत हेल्पफुल है। बट अष्टम भाव है, 6th हाउस है, तो गाइज अष्टम भाव है जिसके ऊपर शनि का ध्यान है, तो हेल्थ का ध्यान रखिए, क्रोनिक डिजीज़ का ध्यान रखिए। अष्टम भाव वैसे भी बिलो द बेल्ट, बिलो द नेवल एरिया, पेट के नीचे के एरियाज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। तो ये एक फर्स्ट लेयर है जो हमने इस एक्सेस की खींची है, समझा है। इसको सेकंड सेशन में भी और गहराई से समझेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, कनेक्ट को बनाए रखना है ना। तो ये जो ट्रांजिट है ये आपके 10th हाउस में होता है। प्लैनेट सैटर्न आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 9th को 10th से कनेक्ट करते हैं। धर्म कर्म राजयोग, विशेष राजयोग, पावरफुल राजयोग 10th हाउस के अंदर चैनलाइज होता है, एंड आई थिंक ये इम्पैक्ट आपके प्रोफेशन के ऊपर जाएगा। तो मिथुन लगन वाले जातकों के ऊपर एक बार प्रोफेशन से लिंक्ड इम्पैक्ट जो है शनि के ट्रांजिट की वजह से देखने को मिलेगा। काफ़ी पॉजिटिव बूस्ट आई थिंक सैटर्न के ट्रांजिट ने आपको दिया है। सैटर्न जिस राशि में है उसमें शुक्र उच्च के होते हैं, तो शुक्र जस्ट इसको एक्सल्टेड महसूस कराते हैं और बुध इसको डाउन महसूस कराता है। तो आई थिंक बुध का डाउन इसको महसूस कराना, दे समथिंग इन द राइजिंग, मतलब पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है जो कि जॉब से सीधा सीधा कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, और 4th हाउस में कुछ ऐसा है जो जॉब से सीधा सीधा कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है ट्रैवल देखने को मिल जाए, ट्रांसफ़र देखने को मिल जाए, चेंजेस देखने को मिल जाए, इधर से उधर होना देखने को मिल जाए। बॉस के साथ आपकी वो ट्यूनिंग सेट नहीं हो पाए, बट शुक्र की हेल्प मिल रही है, और शुक्र आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। तो आई थिंक आपकी स्किल्स आपको बहुत हेल्प कर रही हैं, आपकी एजुकेशन आपको हेल्प कर रही है। जिस स्ट्रीम में एजुकेशन ली है उसी के अंदर प्रोफेशन बनाने की अगर डिज़ायर है तो डेफिनेटली ये ट्रांजिट आपका ट्रांजिट है। विदेश से आप अपॉर्चुनिटीज़ आना, कुछ ऐसे एरिया से अपॉर्चुनिटीज़ आना जो कि आपने अब तक एक्सप्लोर नहीं करे हैं, वो अगर आपका करना है तो डेफिनेटली एक बहुत बेस्ट डिज़ायर है। तो डेफिनेटली 12th हाउस की तरफ इम्पैक्ट पॉजिटिव जा रहा है, और 4th हाउस की तरफ इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव जा रहा है। उसमें थोड़ा सा टर्बुलेंस जो है वो दिखाई देता है। तो 4th हाउस के ऊपर किसका इम्पैक्ट आ रहा है, सैटर्न का, बाय 7th एस्पेक्ट। तो शनि का इस पे 7th एस्पेक्ट आना, आई थिंक देयर इज समथिंग लाइक पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक डिलेमा जो है क्रिएट करने की कोशिश शनि कर रहे हैं, और आपसे आस्किंग यही है कि आप बैलेंस करें। घर में चीज़ें ऐसी होंगी कि भाई बैलेंस बहुत करना पड़ेगा, मैनेज बहुत करना पड़ेगा, तो वो मैनेजमेंट की एनर्जीज यहाँ पे राइज कर रही है। कॉज 4th हाउस है, मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। शनि का 10th एस्पेक्ट मैरिज के हाउस 7th पे भी है, तो आई थिंक मैनेज करके ही मैरिज की तरफ आराम से आगे बढ़ा जा सकता है। और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्रोफेशन मैनेजमेंट है, पार्टनरशिप है, और मैरिज के अंदर तो स्पाउस के साथ संबंध बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से शनि ने सेटअप कर दी है। क्या किसी पर्सन के साथ इन द नियर ट्रांजिट नेक्स्ट ट्रांजिट मिल सकते हैं जो कि शनि का पाइसिस में है? वेल डेफिनेटली कुछ व्यवस्थाएं बैठ सकती हैं, कॉज 5th हाउस वीनस से कंट्रोल्ड है, जो शनि को एक्सल्टेड महसूस कराता है इन पाइसेस 10th हाउस। तो आई थिंक कोई रिलेशनशिप बनने की संभावना प्रबल है, और रिलेशनशिप से चीज़ें जो है बहुत ट्रिगर अप हो सकती हैं, चैनलाइज हो सकती हैं। बट इफ़ यू जस्ट नॉट अलाइनिंग विद द फैमिलीज वैल्यू, कल्चर एंड ऑल, वो अगर चीज़ होती है तो निश्चित रूप से एक डिलेमा क्रिएट होगा, और डिलेमा में भी जो जीत है, जो विनिंग है, वो शनि की है। और शनि ने कह रखा है कि भाई मुझको अगर एक चीज़ चाहिए, वो कौन सी है? 5th हाउस, रिलेशनशिप, इमोशंस, उनके ऊपर इस प्लानट का बहुत प्रभाव है। क्या हेल्थ के किसी भी हाउस को टच कर रहे हैं, 12th हाउस को, सॉल्यूशन को टच कर रहे हैं, 3rd एस्पेक्ट है। तो आई थिंक अगर कोई सॉल्यूशन मिल चुका है तो उसी के ऊपर रहना चाहिए। बार बार सॉल्यूशंस की तलाश करना इज़ नॉट गुड आइडिया, एंड बार बार चीज़ों को डिस्टर्ब करना इज़ नॉट लाइक, वो तो अच्छा आइडिया कभी होता ही नहीं है। फॉरेन का हाउस है, तो कुछ ना कुछ नया, कुछ ऐसा जो कि एक्सप्लोर नहीं करा है, वो भी जीवन में देखने को मिल सकता है, उससे हमें बहुत मदद मिल सकती है। वैसे शनि जिस राशि में ट्रांजिट करते हैं उसमें जो उसका दशानाथ होता है, उसका नक्षत्र नाथ होता है, वो भी उन्हें बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पर सैटर्न का एक ऐसा नक्षत्र है जो मिड में पड़ता है, बुध का नक्षत्र है जो फाइनल लास्ट में पड़ता है, पाइसेस में, मीन के अंदर। तो आई थिंक शनि इस राशि के अंदर से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स को निकाल के ला सकते हैं। और बुध मीन्स मिथुन का कोई पर्सन अगर जातक इस सेशन को देख रहा है, तो अगर आप किसी मतलब स्टार्टअप्स एंड ऑल के अंदर भी हैं, तब भी आप ये मानिए कि शनि 10th में आगे एक बार सर्विस की तरफ हमें लेके जाएंगे। वो यहाँ वो अप्रोच बनाएंगे ही बनाएंगे, किसी न किसी येन केन ऋण प्लानट उस काम को करने की कोशिश एक बार करेगा। किस व्यवस्था में करेगा, किस डायमेंशन की तरफ करेगा, कौन से पोर्टफोलियो की तरफ जाएंगे, सेशन के कमेंट में डालिए, बताइए, जिससे कि हम उसको बना पाए, हमको भी पता लगे कि भाई इसको कितना स्पेसिफिक करना है, पर्सन की क्या अप्रोच है और क्या उसको डिज़ायर है, कि क्या उसको समझना है इससे, तो हम उसको और स्पेसिफिक कर देंगे आपकी राइजिंग, आपके नक्षत्रों के लिए। अगर हम बात करें कर्क की, कि कर्क के लिए क्या हो सकता है,
तो कर्क के लिए शनि का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होता है, बिकॉज़ चंद्रमा और शनि का आप जानते हैं, इनका साथ ऐसा है, विष योग है, साढ़े साती है, ढैया है, बहुत चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांजिट आपके 9th हाउस में हो रहा है। सैटर्न जो है अष्टम भाव से उठते हैं, एक्वेरियस से उठते हैं और 9th हाउस की तरफ जो है अप्रोच बना लेते हैं, पाइसेस में आ जाते हैं। जब भी कोई ग्रह अष्टम से नवम में आता है तो वो चीज़ों को इधर से उधर करता है, तो निश्चित रूप से ये चीज़ों को इधर से उधर करेंगे। हेल्थ के ऊपर डेफिनेटली इनका इम्पैक्ट रहेगा, कॉज शनि कर्म के कारक हैं, प्रोफेशन के कारक हैं, तो अनसर्टेन चीज़ें एकदम से हो सकती हैं फैमिली के अंदर, या यू कैन से कि आप कह सकते हैं जॉब के अंदर, सर्विस के अंदर थोड़ा अनसर्टेन माहौल हो जाएगी, भाई चीज़ें क्लियर नहीं है, एकदम से क्लियर पिक्चर नहीं है। लेकिन ओवरऑल शनि का 9th हाउस में होना बहुत हेल्पफुल है। क्लियर पिक्चर 9th हाउस में आ जाती है, बिकॉज़ यहाँ पे गुरु का सानिध्य मिल जाता है, गुरु यहाँ पे मिल जाते हैं, तो गुरु की वजह से बहुत चीज़ें जो हैं आपके हाथों में आ जाती हैं। यहाँ पे उच्च के कौन होते हैं? शुक्र महाराज यहाँ पे उच्च के होते हैं, तो शुक्र इस बर्थ चार्ट में किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 11th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं और 4th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक मदर की बहुत हेल्प आपको मिल सकती है इन दिस ट्रांजिट, मदर्स की फैमिली की बहुत हेल्प मिल सकती है, बहुत सपोर्ट वहाँ से आ सकता है। और 11th हाउस है, धन का भाव है, तो अगर एक तरफ से देखा जाए तो जातक का पैसा जो है फैमिली में खर्च होगा, मतलब कुछ ना कुछ घर के लिए खरीदोगे, ठीक है यार, कुछ एडिशन करना है, कुछ डालना है, यहाँ पे कुछ सामान ले आते हैं, वहाँ पैसा जाएगा, वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। सेकंड अप्रोच ये है कि हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, हमें कोई वर्क स्टार्ट करना है, स्टार्टअप्स डालना है, कोई वर्क की तरफ चलना है, तो हो सकता है फैमिली की तरफ से हमें कोई हेल्प मिल जाए। तो इधर से या उधर से कुछ ना कुछ चैनलाइजेशन होगा इन द नियर फ्यूचर। शनि का थर्ड एस्पेक्ट टॉरस पे जा रहा है जो कि 11th हाउस में है, तो थर्ड एस्पेक्ट शनि का ऐसा है जहाँ पे हमें मिस्टेक रिपीट करने का मौका नहीं दिया जाता। तो अगर मिस्टेक यहाँ रिपीट नहीं करनी है, इट मीन्स कि भाई दोस्तों से जुड़ी हुई कोई मिस्टेक है रिपीट नहीं करनी है, पैसा देते रहते हैं फंसता रहता है तो नहीं देना है। कोई दोस्त अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसकी बार बार उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो उसको रोकना है। तो 11th हाउस पे जो हम मिस्टेक कर रहे हैं उन्हें हम रिपीट ना करें। 11th हाउस डू और डाई का हाउस है, ये वो हाउस है जो आपको बताता है कि भाई क्या काम करना है, क्या कर्म करना है, क्या कर्म नहीं करना है। तो जो कर्म नहीं करना है उसको बिल्कुल भी ना कर लीजिए, मीन्स उसके टुवर्ड बिल्कुल भी मत जाइए। अगर आपने अपना कोई संकल्प ले लिया है, कोई आपने अपने से प्रॉमिस कर लिया है कि भाई ये काम मैं नहीं करूँगा, तो शनि आपसे कह रहे हैं कि उसको बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप उस प्रॉमिस को ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली ये ट्रांजिट हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है। 11th हाउस से समटाइम्स रिलेशंस भी आ जाते हैं, तो मैरिज और रिलेशंस पे ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फ्रेंड सर्कल से कोई हेल्प भी इस ट्रांजिट में मिल सकती है, 11th हाउस से मिल सकती है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? बिकॉज़ शनि जो है वो 7th एस्पेक्ट दे रहे हैं आपके 3rd हाउस पे, ऑल अबाउट योर विल पावर। 3rd हाउस, 9th हाउस ट्रैवल के हाउसेज़ हैं, यात्राओं के हाउसेज़ हैं, तो यात्रा की वजह से वो विल पावर चैनलाइज़ होती है। आप यात्रा पे जाते हैं प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए, या फिर आपके इस पर्सन से मिलने के लिए, वो यात्राएँ आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी। शनि जिस भी हाउस को गोचर करते हैं उसे वो थोड़ा-सा डिले डाल देते हैं, थोड़ा-सा उसे ऐसा बना देते हैं भाई धीमे-धीमे चलेंगे यहाँ। तो भाग्य में जो बरकत है, भाग्य में जो ग्रोथ है वो धीमे-धीमे दिखाई देगी। डेफ़िनेटली होगी बट उसमें समय लगेगा, और बहुत हेल्प आपको आपकी मदर से और 11th हाउस से मिलेगी। तो आई थिंक फ्रेंड सर्कल से और मदर से अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए ऑल द टाइम भी, और यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ इस ट्रांजिट में तो बना के रखने ही चाहिए। 10th एस्पेक्ट अगर आप देखते हैं सजिटेरियस पे पड़ता है, और सहज कहाँ पे आ रही है आपके बर्थ चार्ट के अंदर? सहज कहाँ पे आ रही है? द सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन हमारे चार्ट के अंदर 6th हाउस में फॉल करता है। 10th एस्पेक्ट सर्विस का एस्पेक्ट, तो शनि ने कह दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, तुम्हारा 10th हाउस है और 6th हाउस है। 6th इज़ ऑल अबाउट सर्विस, जॉब, अंडर किसी के काम करना। तो आई थिंक ये हमारी एक अप्रोच है जो प्लैनेट ने सेट कर दिया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो शनि थोड़ा सा चीज़ों को आप कह सकते हैं कार्मिक बना सकता है। बट अगर आप जॉब के अंदर हैं तो डेफिनेटली जॉब के अंदर ग्रोथ आपको इस सैटर्न के ट्रांजिट से देखने को मिल जाएगी। अगर जॉब के अंदर हैं, चीज़ें ठीक से वर्कआउट नहीं कर रही, भाई नहीं हो रहा है, बस नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो सैटर्न का ट्रांजिट बहुत हेल्पफुल है। किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत समय से आपने टाइम लगा दिया है, तो यही सैटर्न का ट्रांजिट है जो उस चीज़ को अनलॉक करेगा, और ये अनलॉक होगा कॉज डबल ट्रांजिट से जुपिटर भी इसे देख रहे हैं। बट डिले, धीमापन, समय लगना बहुत हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ये राहु के गोचर नहीं है जो कि बस एकदम से आए और चीज़ों को बेस्ट बना दे। ये सैटर्न है, सैटर्न से कार्मिक है। हेल्थ के ऊपर फोकस आई थिंक पूरा रखना चाहिए, और मंथ ऑफ फैब, मार्च, अप्रैल, इनमें तो कुछ नया ट्राई बिल्कुल ना करें, बिकॉज अष्टम भाव से नवम भाव में शनि का आना और राहु का 9th हाउस में होना, और वहाँ पे एक बैटल का लगना, आई थिंक फादर जो हैं उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उनका अगर आप हाथ बटा सकें, उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ को शेयर कर सकें तो बहुत हेल्पफुल रहेगा इन द लॉन्ग रन।
जितनी हम वहाँ हेल्प करते हैं उतना शनि हमें रिवॉर्ड भी करेंगे, हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमें फैमिली की इस समय हेल्प करनी चाहिए। आई थिंक प्रायोरिटीज सेट ऐसे करनी चाहिए कि प्रोफेशन हो, फाइनेंस हो, थर्ड पे रिलेशन मैरिज इनको रखा जाए। बिकॉज रिलेशन मैरिज पे शनि का सीधा इम्पैक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है। फ्रेंड सर्कल से कोई पर्सन आ सकता है, वो इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन सीधा नहीं है। अगर हम बात करें लियो की कि लियो में क्या हो रहा है भाई, तो ये वो लग्न है जिसने शनि के त्रास को, शनि के इम्पैक्ट को काफ़ी झेल लिया है। शनि 7th हाउस में थे, सीधे आपको देख रहे थे, विरोधी को देख रहे थे, लियो को देख रहे थे। शनि ने कहा ठीक है भाई, बहुत देख लिया, आप अष्टम भाव में जाते हैं, अष्टम भाव की तरफ मूव करते हैं। तो आई थिंक एक प्रेशर है जो शिफ्ट हो रहा है, सप्तम भाव से अष्टम की तरफ जा रहा है। तो सप्तम इज ऑल अबाउट मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, प्रोफेशन में ग्रोथ, ऊपर की पोजीशंस को प्राप्त करना, सुपीरियर पोजीशंस को प्राप्त करना। शनि ने कहा ठीक है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से प्रेशर हटाएंगे और ये चीज़ें आपको देने की कोशिश करेंगे। ये तो काफ़ी कुछ अच्छा है जो इस ट्रांजिट से हो रहा है। अष्टम में जा रहे हैं, जहाँ पे भी जाते हैं डीले डाल देते हैं, धीमा धीमा। तो अष्टम की फाइनेंस की साइड है लॉटरी को जीतना, जैकपॉट हिट करना। कोई स्टार्टअप है, कोई वर्क है जिसमें जैकपॉट हिट करना चाहते हैं, फाइनेंस का थोड़ा समय लगेगा बट पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली है। मैरिज में इन लॉज को दिखाती है, तो इन लॉज के संबंधों में थोड़ी सी खटास, धीमापन प्लानट डाल सकता है। वहाँ से थोड़ा इमोशनल एनर्जी चैनलाइजेशन में दिक्कतें होंगी। जो मैरिज हो चुकी है वो ये ध्यान रखें, और जो नहीं हुई है और देख रहे हैं अभी भी प्रपोजल, तो ये मान के रखें कि इन लॉज डीले डाल रहे हैं। तो खुद की तरफ से अगर चैनलाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, खुद की तरफ से किसी को ढूंढेंगे, व्यवस्था करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट फिर भी लियो के अंदर क्या कोई पुल आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम राहु के ट्रांजिट से समझेंगे आने वाले सेशन में। थर्ड डायमेंशन है हेल्थ की डायमेंशन, अष्टम भाव, इनसिक्योरिटीज़ का भाव, लेकिन अष्टम के मूल कारक हैं तो इसको प्रोटेक्टेड रखते हैं, हेल्थ को, आयु को सुरक्षित रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं। बट फिर भी अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ को लाइमलाइट पे लेके आ रहे हैं। जिनका डायग्नोसिस अब तक नहीं हो पाया, जिन्हें हम अब तक नहीं समझ पाए, उनको समझने की कोशिश शनि यहाँ पे करेंगे, पूरी एनर्जीज लगा देंगे यहाँ पे। एक तपस्वी प्लानट है, तो आई थिंक प्रोफेशन में ऐसे वर्क को दिखाता है जिसमें हमें बहुत तपस्या करनी पड़े, रिसर्च करनी पड़े, हमें इन डेप्थ जाना पड़े, गहराई तक उतरना पड़े, उन वर्क्स को ये दिखाता है। यहाँ पे उच्च के कौन होते हैं, शुक्र होता है, पाइसिस है। तो शुक्र की राशियाँ कहाँ हैं हमारे चार्ट में, थर्ड हाउस में है, और थर्ड हाउस के बाद 10th हाउस में है। तो प्रोफेशन ही है जो हमारे शुक्र को, शनि को मजबूत कर रहा है। तो आई थिंक योर विल पावर, योर स्ट्रेंथ, योर सर्विस अप्रोच, जॉब अप्रोच, थर्ड हाउस, विल पावर, मैस्कुलाइन अप्रोच, फ्रंट पे जाके लड़ना, यही अप्रोचेज हैं जो शनि को हेल्प कर रही है, और ये करना भी चाहिए। इनसे हमें फ़ायदा मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। सैटर्न का एस्पेक्ट अगर देखेंगे तो 10th पे एस्पेक्ट है अष्टम में बैठ के, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है। आई थिंक कितने भी एफर्ट देने के बाद हमें जो रिवॉर्ड हमें कम ही मिलेगा। और शनि ये भी कर रहे हैं कि भाई कुछ दाग लगा सकता है। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो मैं कहूँगा कुछ भी ऐसा गलत ना करें इस ट्रांजिट में, नहीं तो सैटर्न दाग लगा सकते हैं। प्राइवेट में है तो भी गलती करने से बचिए। जॉब की तलाश कर रहे हैं तो अष्टम और 10th का कनेक्शन है, तो आई थिंक आपकी रिसर्च हेल्प करेगी और मिस्टिकल एनर्जीज हेल्प करेंगी। तो एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकती है राइट टाइम पे, राइट शॉट और राइट जॉब। तो ये हो सकता है इस ट्रांजिट के माध्यम से। सेकंड एस्पेक्ट, सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो आई थिंक फाइनेंसेस के अंदर तो ओल्ड अगर कोई प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं तो वही सुलझाने की कोशिश करेंगे प्लैनेट। और सहज कहाँ पे आती है, आपके 5th हाउस में। तो रिलेशनशिप को आपकी ड्यूटी बना दिया है कि रिलेशनशिप ड्यूटी की तरह है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है, चलानी होगी और चलाने में एफर्ट देने होंगे। एफर्ट आपकी तरफ से अगर जाएँ तो ये मत पूछिएगा क्यों जा रहे हैं, सब वो जाएंगे। एजुकेशन जो भी करोगे उसमें रिसर्च का पॉइंट आएगा, रिसर्च के विदाउट एजुकेशन होगी ही नहीं। तो ये कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो शनि ने अपने ट्रांजिट में दिखाई हैं। अगर आप इसे और समझना चाहते हैं तो जस्ट ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड लेट अस नो कि हाँ भाई हमें समझना है इस सैटर्न के ट्रांजिट को कैसे फेवरेबल बनाया जाए। अगर हम बात करें वर्गो की तो वहाँ क्या होने जा रहा है, सैटर्न के अप्रोच देखते हैं। 8th हाउस से उठते हैं, 6th हाउस से उठते हैं, 7th हाउस की तरफ आते हैं। तो 6th हाउस ऐसा हाउस है जहाँ प्लैनेट आपको सीधा सीधा नहीं देख पाता, एक तरह का ग्रेवयार्ड है लेकिन वो दिख नहीं रहा। 7th हाउस वो है जहाँ से शनि आपको सीधा देखेंगे। तो सैटर्न आपको सीधा देख रहे हैं, इसका मतलब है अपने आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है। जब शनि आपको देखेगा ना कहीं से भी, तो ऐसा लगेगा यार क्या भाई कोई गलती हो गई, क्या बात है। तो ये पर्सनैलिटी में आ जाता है, जिससे भी मिलोगे इसी टच के साथ मिलोगे, जो आपसे मिलेगा इसी टच के साथ मिलेगा। रिलेशनशिप मैरिज का हाउस है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर शनि जाके बैठ गए। शनि ने कहा भाई यहाँ बताइए यहाँ क्या ऐसे होंगी चीज़ें। शनि रिवॉर्ड कर देते हैं जिस हाउस में जाते हैं कई बार, बिकॉज उनका हेडक्वार्टर होता है। डिपेंड ये करता है कि आप शनि को कैसे ट्रीट कर रहे हैं।
इफ़ यू ट्रीटिंग सैटर्न विद द एक्सल्टेड प्लैनेट, जो कि सप्तम का एक्सल्टेड प्लैनेट है शुक्र। शुक्र कहाँ पे आपके चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं? शुक्र आपके चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड हाउस को और नाइन्थ हाउस को। तो आई थिंक फादर और फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। गुरु जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है न्यू मैरिज। अगर आप उसको वो दे देते हैं तो डेफिनेटली मैरिज की संभावनाएं प्रबल हैं, अदरवाइज डिले निश्चित लगा देंगे। और जिनको डिले आ रहा है, अभी तक आ रहा है, तो उनके लिए तो एंजाइटी का एक पॉइंट है जो प्लैनेट ने एक्टिवेट कर दिया है। केवल एक तरफ से सफलता आ रही है जो मैंने आपको बता दिया है। शनि के उपाय करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए जी। थर्ड एस्पेक्ट नाइन्थ हाउस पे, सेवंथ नाइन्थ का कनेक्ट आई थिंक भाग्य है। यहाँ पे मैरिज ऐसी है जो कि भाग्य और सोसाइटी में इमेज को प्रभावित करती है। तो अगर कोई वर्गो का ये पर्सन देख रहा है तो आई थिंक ऐसे पॉइंट पे है जब मैरिज की एज हो चुकी है, उससे हम आगे आ चुके हैं और अब मैरिज में क्या होगा ये पूछने का क्वेश्चन है। या फिर अगर कुछ है तो फिर वो तलाक एंड ऑल की बात है। मतलब कुछ ना कुछ है जो कि मैरिज में हुआ है जिससे कि हमारी इमेज सोसाइटी में प्रभावित है। जो भी हम रिपीट कर चुके हैं मिस्टेक, उन्हें हमें नहीं करना चाहिए, नहीं दोहराना चाहिए। और गुरु के साथ की गई कोई भी गलती या मिस्टेक जो है उसको शनि बिल्कुल ही आड़े हाथों लेंगे कि उसमें तो आपको टाइम ही नहीं देंगे कुछ भी सही रेक्टिफिकेशन करने का। शनि के 10th एस्पेक्ट की बात करें तो वो 4th हाउस पे आ रहा है। 4th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर कंफर्ट, 4th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर सुख, 4th हाउस इज़ ऑल अबाउट कि भाई मेरी शांति है। शनि उसे 10th एस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, हमारा कर्तव्य हो गया, हमारा दायित्व हो गया। तो आई थिंक हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारा 4th हाउस, जो कि हमारा कंफर्ट है, पीस ऑफ माइंड है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के अंदर आके ना फंसें। ऐसा ना बनाए कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएं, ऐसा ना बनाए कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। जस्ट 10th हाउस को, 4th हाउस को चैनलाइज करें, पीस, कंफर्ट, शांति, सुख। कोई भी संबंध किसी भी चीज़ के अंदर प्रायोरिटी हमारा कंफर्ट ही होना चाहिए। अगर कंफर्ट वहाँ नहीं मिल रहा तो उससे बचना चाहिए। 10th एस्पेक्ट शनि का वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एस्पेक्ट होता है। शनि कहते हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई थिंक ऐसी ऊर्जाएं जो कि 4th हाउस से कनेक्ट करती हैं, इट्स लाइक समवन गिविंग यू कंफर्ट, someone giving you calm environment, then treat the person in a very right manner, in a right way. Otherwise शनि भी लाइक भाई तुम ये गलत कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट एंड ऑल 10th एस्पेक्ट शनि का धन कमाने का एस्पेक्ट नहीं होता, वो वर्क का होता है, ड्यूटी का होता है। तो प्रॉपर्टी बहुत परचेज कर लेना आई डोंट थिंक सो बहुत हेल्पफुल रहेगा शनि के टाइम पे। क्या क्या हो सकता है, देन आई थिंक होने में 10th हाउस 4th हाउस जो है वो चैनलाइज होगा तो कंफर्ट, पीस, इनसे बहुत बहुत लिंक्ड व्यवस्थाएं बैठेंगी। फीमेल्स के लिए 4th हाउस मैरिज का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है और मेल्स के लिए 4th हाउस जो है वो मैरिज का तो नहीं बट डेफिनेटली उनके ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए और जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। तो डिपेंड करता है कौन इसे देख रहा है। तो आई थिंक फीमेल्स के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी शनि ने मैरिज की एक्टिवेट कर दी हैं इन द नियर ट्रांजिट, नेक्स्ट ट्रांजिट में। बट अरेंज इसमें फ्री विल की मुझे बहुत कमी दिखाई देती है। वैसे भी 6th से 7th में आ रहे हैं तो कोई ना कोई प्रारब्ध लेके आ रहे हैं, कोई ना कोई बंधन लेके आ रहे हैं और एकदम से स्ट्राइक करता है। 7th में गृह युद्ध भी होता है तो आई थिंक एंजाइटी पीक पे है। कम्स टू द मैरिज रिलेशनशिप, एंजाइटी हमें पीक पे पहुंचा रही है। तो ये कुछ है जो कि हमने इसमें कवर करा है। नेक्स्ट के अंदर हम बहुत कुछ और कवर कर सकते हैं। जस्ट आप ये बताइएगा यार यू कनेक्टिंग विद द कंटेंट और नॉट, और यू वांट द सेकंड सेशन और नॉट, तो वो आपको हमको बताना होगा। ओके, सो अगर लिब्रा में प्लैनेट सैटर्न का मूवमेंट चेक किया जाए तो क्या है जो हमें इन अपकमिंग सैटर्न के ट्रांजिट से प्राप्त हो सकता है, कैसे हमें हमारे जीवन को शेप देना चाहिए। प्लैनेट मूव कहाँ कर रहे हैं, वो 5th हाउस से उठ के 6th हाउस की तरफ जा रहे हैं और 6th हाउस के अंदर शनि जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। आई थिंक लिब्रा राइजिंग, लिब्रा मून साइन, इन नेटिव्स के जीवन के अंदर, एजुकेशन के अंदर डेफिनेटली सैटर्न ने पिछले टाइम में कुछ ना कुछ करा है। रिलेशंस के अंदर डेफिनेटली चीज़ों के अंदर इधर से उधर मूवमेंट सैटर्न ने इसी ट्रांजिट में दिखाई दी जब सैटर्न एक्वेरियस के अंदर थे। तो जब नेक्स्ट अप्रोच हो रही है वो 6th हाउस की है, सर्विस की। तो एजुकेशन को सर्विस से लिंक करना है। आई थिंक जो भी हमने पढ़ लिया है उसको सर्विस से लिंक किया जाएगा। जो भी रिलेशन बना लिया है उसके अंदर प्रारब्ध की मोहर लगेगी तो मैरिज के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे इन दिस ट्रांजिट, आने वाले ट्रांजिट के अंदर। पाइसेस साइन हमारे चार्ट के अंदर 6th हाउस के अंदर फॉल करता है। सैटर्न यहाँ से अपनी नीच की राशि मेष को नहीं देख पा रहे हैं। द मेष की तरफ अप्रोच लगा के बैठे हैं कि उसकी तरफ मुझे मूव करना है, उसकी तरफ मुझे जाना है। तो ये वो ट्रांजिट है जो कि टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद शनि नीच के होंगे, अपनी नीच की राशि की तरफ जाएंगे। और आप सोचिए कि ऐसा प्लैनेट, इतना पावरफुल प्लैनेट, इतना ग्रेविटेशनल पुल रखने वाला प्लैनेट जब वो नीच का होगा तो दुनिया में क्या क्या होगा। तो ये वो टर्निंग पॉइंट है। सर्विस के लिए आई थिंक टर्निंग पॉइंट है, मैरिज के लिए टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल यहाँ पे चांस बिल्कुल नहीं देना चाहिए, यहाँ पे चीज़ों को फाइनलाइज कर लेना चाहिए। और आई थिंक सैटर्न आपकी हेल्प करेंगे बिकॉज राजयोगकारी प्लैनेट तो हैं। तो अगर सर्विस की तरफ है, अप्रोच है, बना रखी है, पकड़ रखी है तो उसको पकड़ के रखिए, तो उसकी तरफ से बाहर मत निकलिए। बस ये नहीं चाहिए कुछ और।
थर्ड एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है, आपके अष्टम भाव पे जा रहा है। थर्ड एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट कि भाई यहाँ पे कोई गलती नहीं दोहरानी है। तो कम्स टू द इन लॉज, मैरिज सस्टेनमेंट, कोई गलती रिपीट नहीं करनी है। अगर कोई संबंध चल सकता है चलाने की मैक्स कोशिश आई थिंक करनी चाहिए। सेवंथ एस्पेक्ट 12th हाउस की तरफ जा रहा है। 12th हाउस इज हैविंग द वाइब्रेशन की मैं लिबरेट कर दूंगा, लिबरेशन दे दूंगा। तो जब सेवंथ एस्पेक्ट लिबरेशन पे है तो वो लिबरेशन भी आना चाहिए ना, द लिबरेशन इन सम फॉर्म आपको मिलना चाहिए कि आप किसी समस्या से लिबरेट हो गए, किसी प्रॉब्लम से लिबरेट हो गए। यहाँ पे ये भी लग सकता है कि अगर मैं कोशिश करूँ, मान लीजिए किसी का लॉन्ग डिस्टेंस है तो उससे मैरिज में समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो वो ट्राई किया जा सकता है। द सेकंड, फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ तलाश की जा सकती है और सैटर्न उसे देख रहे हैं आने वाले टाइम में। आप अपनी लाइफ को एक रिदम देते हो, कुछ टाइम लगता है उसमें गाइस। सूर्य का ट्रांजिट हुआ, एक मंथ के अंदर कोई जीवन नहीं बदल जाते, कुछ केसेस में बदलते हैं, लेकिन हर केस में हमें समय देना होगा। हमें वो रिदम पहले ही सेट कर लेनी होगी कि ठीक है, इस हाउस के टुवर्ड मुझे अच्छी अप्रोच रखनी है। 10th एस्पेक्ट है कि मेरा दायित्व क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांजिट के अंदर क्या है। तो आने वाले टाइम में 2.5 ईयर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शिफ्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल रही हैं। और अगर आप अपने चार्ट के अंदर उन्हें देख पाते हैं तो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गोइंग टुवर्ड कहाँ पे वो जा रही है, वो जा रही है आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर विल पावर, अबाउट योर स्ट्रेंथ, about your communication, about your power, about your masculine approach, about your offensive approach। कितना ऑफेंसिव अप्रोच आप रखते हैं। तो अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको आई थिंक मैक्सिमम चलाने की कोशिश करनी चाहिए। शॉर्ट ट्रैवल से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। एंड आने वाले टाइम में जो भी कुछ होगा उसके अंदर एक बात डेफिनेटली है कि अपॉर्चुनिटीज़ बाहर से निकल के आएंगे। जो अवसर है हमारे जीवन के अंदर, जो अवसर आने चाहिए वो बाहर से डेफिनेटली निकल के आएंगे। अब जिन लोगों को डीले लगा हुआ है कि मैरिजेस के अंदर डीले है, क्या सैटर्न का ट्रांजिट कुछ अच्छा कर सकता है? वेल, इसने किसी हाउस ऑफ मैरिज को तो नहीं देखा, लेकिन 12th हाउस को देख दिया, जो कि उपपद लग्न का मूल हाउस है। वहीं से हम उपपद लग्न बनाते हैं, तो सोल कनेक्शंस डेफिनेटली आने वाले टाइम में बिल्ड होंगे। अगर आपको चाहिए कि बस एक पार्टनर मिल जाए, उसकी संभावना कम है, बट अगर सोल कनेक्शंस की व्यवस्था है तो डेफिनेटली ये ट्रांजिट जो है बहुत हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। तो प्लैनेट ने रिदम तो सेट कर दी है। तो अगर अपॉर्चुनिटी बाहर से आती है या आपको विल पावर दिखानी पड़ती है कि थोड़ा एक्शन लेना पड़ता है, थोड़ा कुछ अपनी तरफ से करना पड़ता है, इनिशिएट तो करेंगे। और शनि ने वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी कि भाई तुम्हारा ये काम है, तो वो करना होगा। प्लैनेट में एक डाउनफॉल है प्लैनेट के पास। वो 5th में अच्छा था, ऊंचे पद पे था, 6th में जैसे ही वो आया एक डाउनफॉल आया। और 6th हाउस इज द हाउस ऑफ बाउंडेशंस, प्रारब्ध है। और पंचम भाव आनंद का भाव है, पूर्व पुण्य है। तो आई थिंक पहले जो हाउस था 5th हाउस, उसमें पूर्व पुण्य से सब कुछ चल गया, दान दक्षिणा दान धर्म से सब कुछ चल गया। बट 6th में जब आते हैं तो हमारी टेस्ट होता है, हमारी टेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पे आई थिंक टेस्टिंग की अप्रोच तो है। एंड द प्लैनेट अगर आप उसको सही से ट्रिगर अप कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ ये ट्रांजिट हमें रिवॉर्ड कर सकता है, ला के दे सकता है। तो अप्रोच आई थिंक एक अच्छी अप्रोच प्लैनेट ने लगाई है। डबल ट्रांजिट एंड अदर स्टफ हम आगे अगले सेशंस के अंदर कवर करेंगे। हमारी कोशिश है जनरल से स्पेसिफिक होने की। हम टेक्निक्स को बहुत यूज़ कर सकते हैं, बट बिलीव मी टेक्निक्स जस्ट स्कॉर्पियो के लिए क्या होने जा रहा है, स्कॉर्पियो के लिए प्लैनेट उठते हैं, वो 4th हाउस से उठते हैं और 5th हाउस की तरफ अप्रोच रखते हैं, 5th हाउस की तरफ आते हैं। तो एक त्रिकोण शनि ने आपके साथ बना लिया है, 5th हाउस के अंदर आ गए हैं, 5th से वो 7th हाउस को देख भी रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैरिज रिलेशन जो है वो आ जाता है। शनि का ये जो ट्रांजिट है, दिस इज़ लाइक अ लाइफ टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे जीवन जो है टर्न कर जाता है, यहाँ पे जीवन परिवर्तित हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि पाइसेस के बाद जो राशि है वो शनि की नीच राशि। अब आप एक बात बताइए कि कर्म का स्वामी, कर्माधिपति, दंड विधान का नायक जब नीच का होगा तो वो कैसा होगा? जब वो रेवती नक्षत्र में चलेगा तो वो कैसे चलेगा? तो शनि कह रहे हैं कि भाई ये वो टाइम है जो कि मतलब फाइनल टाइम है, फाइनलाइज चीज़ों को कर लो। बिकॉज मेरी अप्रोच ऐसी है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दूंगा। मीन्स फिर सब कुछ नया दोबारा स्टार्ट करना होगा। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा, एक लेयर लग गई है, जो भी होगा फाइनल आपका जजमेंट निकाल लीजिए। तो जब वो 5th हाउस के अंदर होता है, आई थिंक 5th हाउस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर चाइल्ड, 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर इमोशंस, 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर स्टडीज़। तो अगर हम एक एक डायमेंशन को समझे तो आई थिंक मैरिज डायमेंशन में शनि का 5th हाउस के अंदर होने वाला ट्रांजिट 7th हाउस को भी चैनलाइज करता है। 5th से वो 7th को दृष्टि देते हैं, देखते हैं, तो वो चैनलाइज तो हुए। और जब वो चैनलाइज होते हैं तो डेफिनेटली कोई भी पर्टिकुलर जो रिलेशन चल रहा है, संबंध चल रहा है, उसकी मैरिज के अंदर जाने की संभावना है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आने वाले टाइम के अंदर कर देता है। सेकंड है, जो लोग डीले से गुजर रहे हैं, डीले से अभी भी चल रहे हैं, डीले उनके जीवन के अंदर लगा हुआ है, तो गाइस शनि का जो अप्रोच है, जो एस्पेक्ट है, वो ऐसा एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट, जो कि आपको गलती दोहराने का टाइम ही नहीं देता। नो टाइम टू रिपीट द मिस्टेक। रिपीट हम कर ही नहीं सकते वहाँ पे। तो शनि ने कह दिया रिपीट मत करिए मिस्टेक को। थर्ड एस्पेक्ट है मेरा 7th हाउस के ऊपर। इफ़ यू फील कि भाई कोई चीज़ नहीं चलेगी तो वो नहीं चलेगी, और फील करते हैं कि चलेगी तो पूरी तरफ से उसमें लग जाइए। अगर आपने कोई रिपीट कर दी मिस्टेक, लाइक लेट्स से कि दिस इज़ योर सेकंड रिलेशन और दिस इज़ योर थर्ड रिलेशन एंड यू फील द सेम पैटर्न्स जस्ट गोइंग ऑन, देन जस्ट कम आउट ऑफ दैट रिलेशन। और सटन आस्किंग यू कि भाई आप मिस्टेक को रिपीट मत करिए। थर्ड एस्पेक्ट में मिस्टेक रिपीटेशन दी ही नहीं जाती।
तो इसमें मिस्टेक रिपीट करना ठीक नहीं होगा, उससे बाहर निकलना इज़ बेटर एंड देन लुकिंग फॉर डिफरेंट प्रपोजल्स। शनि जब चीज़ों को देखते हैं तो डीले तो डाल ही देते हैं, धीमापन तो डाल ही देते हैं। तो आई थिंक रिलेशनशिप के हाउस के अंदर तो धीमापन डाल दिया है, अरेंज की तरफ से चलना चाहिए फॉर स्कॉर्पियो नेटिव्स, वो डीले को ख़त्म कर सकता है। दैन कम्स द एजुकेशन फैक्टर। तो एजुकेशन में 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर एजुकेशन, लर्निंग स्किल्स एंड 7th पे उसका एस्पेक्ट है शनि का। तो आई थिंक लर्निंग स्किल्स से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और जिस भी एजुकेशन में आने वाले समय में हम जाते हैं उसके अंदर वो टेक्निकल टच हमें दिखाई देगा, दैट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड टेक्निकल एंगल। टेक्निकल एंगल मीन्स हो सकता है कि आप हेल्थ सेक्टर में चले जाएँ, इंजीनियरिंग सेक्टर में चले जाएँ, कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके अंदर टेक्निकल ऊर्जाएँ संचालित होती हैं। सर्विस को स्टार्ट करने का फर्स्ट टाइम यहीं पे ही है, बिकॉज 5th हाउस इज़ द हाउस ऑफ एजुकेशन है, जहाँ पे शनि कर्म के अधिपति आ गए। तो शनि कह रहे हैं कि भाई पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, अब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर पर्सन अपने पैशन को भी चैनलाइज कर सकता है, हॉबी को चैनलाइज कर सकता है, जो एजुकेशन ली है उसे चैनलाइज कर सकता है, और काफ़ी कुछ उनसे प्राप्त किया जा सकता है। कम्स टू द 7th एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, वो की फॉल कर रहा है आपके 11th हाउस पे, 7th एस्पेक्ट। तो कर्माधिपति जिस हाउस को देख रहे हैं वो उससे कह रहे हैं कि भाई इससे भी मैं कुछ निकाल लाऊंगा। तो इससे क्या निकाल लाएंगे? सोशल मीडिया के साथ पार्टनरशिप करके कुछ अच्छा चैनलाइज किया जा सकता है प्रोफेशन में। एंड द सेकंड 11th हाउस फ्रेंड सर्कल का हाउस है, तो आप और आपके फ्रेंड कोई स्टार्टअप, कोई वर्क, किसी प्लान के ऊपर वर्क कर सकते हैं एक साथ और उसको चैनलाइज कर सकते हैं, वो एक हेल्प बन जाती है। 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर थोड़ा सा पैसा लगा के एक पार्टनरशिप करके कुछ वर्क चैनलाइज किया जा सकता है। तो इनसे कुछ अप्रोचेज हैं जो शनि ने प्रोफेशन के लिए सेट कर दिया है। इफ़ योर अप्रोच इज़ मैं इंडिविजुअल जाऊँ, सोलो जाऊँ, तो शनि सोलो अप्रोच को, इंडिविजुअल अप्रोच को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे चार्ट में। हाँ, अपनी एजुकेशन से कुछ करना है दैन जस्ट यू कैन गो, बट इसके अलावा कोई और ऐसा काम है जो कि आपने अब तक जिसकी एजुकेशन भी डेली, कोई आपके पास उसकी जानकारी भी नहीं है, तो वहाँ एक पार्टनर की नीड बहुत ज़्यादा है चार्ट के अंदर राइट नाउ। दैन द 10th एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट सैटर्न। तो 10th एस्पेक्ट कहाँ फॉल कर रहा है? 10th एस्पेक्ट फॉल कर रहा है प्लैनेट शनि का आपके पर्टिकुलर 2nd हाउस के अंदर, द हाउस ऑफ योर इनकम, हाउस ऑफ योर फैमिली। तो सैटर्न की 3 ही अप्रोच हैं। सैटर्न की पहली अप्रोच है 3rd एस्पेक्ट 7th हाउस को दिया, यहाँ कोई गलती नहीं करनी है। 7th एस्पेक्ट 11th हाउस को दिया, शनि ने कहा ठीक है, यहाँ पे पार्टनरशिप से, मैनेजमेंट से चीज़ों को चलाया जा सकता है इन द प्रोफेशन। एंड द 10th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस को दे दिया, द हाउस ऑफ योर फैमिली, हाउस ऑफ योर फाइनेंसेस, हाउस ऑफ योर सस्टेनमेंट। तो शनि ने कहा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चा बनने की नहीं, अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें आपको औरों को भी अपने कंधों पे उठाना होगा, औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होंगी। शनि ने कह दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ द सेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू। तो उस वर्क की तरफ हमें जाना चाहिए। ओवरऑल क्या ये अप्रोच बेटर है? वेल मुझे शनि 4th हाउस में थोड़े चैलेंजिंग दिखाई देता है, बिकॉज 4th हाउस इज़ द हाउस ऑफ पीस है। तो आई थिंक काफ़ी आपने स्ट्रगल कर लिया। सो स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो राइजिंग के लिए सैटर्न का पाइसेस में होना वाइब तो बहुत अच्छी सेट करता है, बट इन द मैटर ऑफ रिलेशनशिप्स बहुत कुछ हमें देखना है आने वाले टाइम में। तो आई थिंक अगर कोई चल रहा है जिसमें आप सामने वाले को मौका दे रहे हैं, सामने वाला पर्सन सेम पैटर्न्स को रिपीट कर रहा है, देन कम आउट ऑफ इट एंड देन गो फॉर द अरेंज वंस। कॉज राइट नाउ द रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत भारी प्लानट है। तो अगर अब कोई रिलेशनशिप बनता है तो वो बस और बस कार्मिक क्लीनिंग के लिए बनेगा आने वाले टाइम में। और अब हमारे पास टाइम बचा भी कितना है, द Feb मार्च में तो शनि का मूवमेंट हो ही जाएगा। तो प्लानट अब प्रिपेयर हो चुका है आने जाने वाले एक समय के लिए। तो आई थिंक आपको भी प्रिपेयर हो जाना चाहिए विद दिस ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली। सो थिंक बियॉन्ड द इमोशंस, थिंक बियॉन्ड द इमोशंस एंड थिंक अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ फैमिली, थिंक अबाउट द 2nd हाउस ऑल्सो। सस्टेनमेंट, कैसे जीवन को चलाएंगे, मैरिज नहीं हुई तो चाइल्ड कैसे होगा, ये सब चीज़ों के बारे में भी अब हमें सोचना चाहिए। प्लानिंग करते हैं, जब वो जाने की सोच लेते हैं तो फिर वो कुछ थीम है जो आपके जीवन में एक्टिवेट कर देता है। भाई ये काम जो है वो 2.5 ईयर्स के अंदर हो सकते हैं। और वो कब होंगे? जब इस जो फास्ट मूविंग प्लानट है, कॉल इट रिलेशनशिप के मैटर्स में शुक्र, कॉल इट फाइनेंस के मैटर में प्लानट बुध, कॉल इट भाग्य के मैटर के अंदर प्लानट सूर्य, प्लानट मंगल, जब ये उन चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं तो उन मंथों के अंदर वो काम हो सकते हैं, बट वो होंगे वही जो इस बड़े प्लानट ने सेट कर दिया। कर्माधिपति, दंडाधिपति, शनि को इन नामों से पुकारा जाता है। तो शनि के बारे में आप जान सकते हैं, प्रोफेशन की पूरी रिदम को सेट करके रख देता है। अब होने क्या जा रहा है? प्लैनेट सैटर्न हमारे चार्ट के अंदर द 3rd हाउस जो कि एक्वेरियस है, जिसके अंदर वहाँ से उठ के 4th हाउस की तरफ अप्रोच बना रहे हैं। 3rd हाउस में शनि अच्छा परफॉर्म करता है। वेल कोई भी तामसिक प्लैनेट, कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, मैस्कुलाइन प्लैनेट अच्छा परफॉर्म करता है 3rd हाउस के अंदर। उसके अंदर वो ऊर्जा होती है, विल पावर होती है चीज़ों के साथ फाइट करने की, समस्याओं को सॉल्व करने की। जब वो प्लैनेट 4th हाउस की तरफ आ जाता है तो 4th हाउस इज़ द हाउस ऑफ कंफर्ट है, हाउस ऑफ फीलिंग्स है, हाउस ऑफ इमोशंस है। इसके अंदर इमोशंस जो हैं वो गहराई तक भरे हुए हैं। शनि उस हाउस की तरफ आ रहे हैं, उसी राशि में आ रहे हैं, जल तत्व की राशि है। तो आई थिंक इमोशंस के लेवल पे, इमोशंस के पॉइंट पे तो आप ये कहिए कि
क्या कुछ है जो हमें फ़ील नहीं होगा। तो आज हमारी अप्रोच मुझे दिखा देती है जो स्ट्रॉन्ग है, मैस्कुलाइन है, हर चीज़ में हम इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। हम अपने विल पावर को क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरी कितनी विल पावर है। स्ट्रेंथ को क्वेश्चन किया जा रहा है फॉर सच। लेकिन आने वाले टाइम में द इमोशंस, प्लैनेट ने कह दिया है कि इमोशंस के ऊपर आके हम बात करेंगे। और जब वो बात करते हैं तो उनके अलग अलग रोल हैं। द फर्स्ट रोल इज़ द प्रोफेशन का रोल है, कर्माधिपति हैं, तो कर्म करने होंगे, हमें इमोशंस को बैलेंस करना होगा, ऐसे काम करने होंगे जिसमें हम लोगों के इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं। तो हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, टैरो, इनकी तरफ जाने की पूरी पूरी संभावना है। इनको मेन प्रोफेशन बनाने की संभावना है। इमोशनल हीलिंग, इमोशनल क्लिनजिंग करने की संभावना है कि आप लोगों की इमोशनल हेल्प करना स्टार्ट कर दें, इमोशनल हेल्थ को बेटर स्टार्ट कर दें करना लोगों के लिए। दैन प्लैनेट के एस्पेक्ट है, प्लैनेट का थर्ड एस्पेक्ट है सिक्स्थ हाउस के ऊपर। तो प्लैनेट ने रिदम सेट कर दिया कि सिक्स्थ हाउस में अब मैं कोई गलती करने का मौका नहीं दूंगा। तो सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ सर्विस, सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ कर्जा, सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ सर्विस जॉब, एंड सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट प्रारब्ध के संबंध। तो अब तक तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि भाई आप प्रारब्ध के संबंधों में जो चाहो गलती कर लो, जो चाहो वहाँ पे कर लो। लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है। शनि ने कह दिया कि अब वो आपको अप्रोच नहीं दी जाएगी। तो अगर आपको महसूस होता है किसी के साथ आपका प्रारब्ध का संबंध है, बहुत गहरा है, जस्ट बहुत ही गहरा इंटेंस है, तो आई थिंक वो जो पर्टिकुलर संबंध है उसको शनि चैनलाइज कर सकता है। उसमें गलती करने की अप्रोच नहीं है। तो आई थिंक अभी तो पैटर्न ये चल सकता है जिसमें आप आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो सब कुछ चल रहा है। द चाइल्ड या माइंड गेम्स चल रहे हैं, बिकॉज थर्ड हाउस द माइंड गेम्स का हाउस है। बट आने वाले टाइम में द इमोशनल गेम्स चलेंगे जिसमें कि अप्रोच ही नहीं है, वो व्यवस्था ही नहीं है कि कोई पर्सन आपको छोड़े, आप किसी पर्सन को छोड़ो। वहाँ बहुत कम मिस्टेक करनी चाहिए। तो प्रारब्ध के संबंधों में फादर और मदर के साथ जो आपके संबंध होते हैं प्रारब्ध से होता है। आपकी फैमिली में जो लॉन्ग संबंध होते हैं, स्ट्रॉन्ग संबंध होते हैं, वो प्रारब्ध से आते हैं। तो इनमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए, इनमें जस्ट कंप्लीट परफेक्ट होकर चलना चाहिए। सेवंथ एस्पेक्ट कहाँ पे जा रहा है, सैटर्न का टेंथ एस्पेक्ट टेंथ हाउस पे जा रहा है। तो आई थिंक प्रोफेशन प्लैनेट ने सेट कर दिया ना, द अर्थ को प्लैनेट ने सेट कर दिया। द अर्थ के त्रिकोण को एक्टिवेट करने की प्लैनेट ने पूरी पूरी कोशिश करी है। और इसमें अर्थ कैसा है, टेंथ हाउस को एस्पेक्ट करा है, तो आई थिंक पूरे वर्ल्ड के बारे में सोच रहे हो। और सिक्स्थ हाउस को देखा है तो अपने और समाज के बारे में सोच रहे हो। तो यू आर ट्राइंग समथिंग जिससे कि आप सोसाइटी की भी हेल्प कर पाओ, अपने प्रोफेशन को भी हेल्प कर पाओ। मीन्स कोई ऐसा प्रोफेशन जो सीधा सीधा समाज से, सोसाइटी से लिंक करता है, लाइक नॉट डीलिंग विद द कंप्यूटर्स और द मशीन्स बट कनेक्टिंग विद द सोसाइटी। किसी तरह से समाज के साथ, सोसाइटी के साथ कनेक्ट होना है, चाहे वो स्टोर कीपर की जॉब हो से लेकर के, चाहे वो किसी तरह का गुरु बाबा, कोई ऐसा वर्क जिसमें आप सीधा लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो। तो वो एक अप्रोच है जो कि शनि ने अपने ट्रांजिट में सेट कर दिया। अब हमारे चार्ट को हम इसी तरफ मूव करता पाएंगे। आप आज अभी अपने एजुकेशन देखोगे तो धीरे 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 सैटर्न का ट्रांजिट वहीं हमें ला के रख देगा, यही काम कर रहा है। कम्स टू रिलेशनशिप, वहाँ क्या होगा, जैसा कि फोर्थ हाउस है, हाउस ऑफ बिल्कुल इमोशंस का भाव है। इस हाउस के अंदर इमोशंस गहराई तक व्याप्त है। जब यहाँ पे शनि आएंगे तो डेफिनेटली इमोशंस को वो चैनलाइज करेंगे। और चैनलाइज इमोशंस दो ही तरह से होता है, या तो फैमिली के साइड से होंगे या रिलेशनशिप से होंगे। तो रिलेशनशिप में बहुत कुछ है जो होने जा रहा है आने वाले टाइम में। जो कि मैरिड हैं उनके लिए मैरिटल हैप्पीनेस बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। और शनि ने सेवंथ एस्पेक्ट वो दिया है टेंथ हाउस को। तो मैरिटल हैप्पीनेस बहुत बड़ी चीज़ है, इन लॉज बहुत बड़ी चीज़, उसमें भी मदर इन लॉ बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है। बिकॉज वहाँ पे शनि ने पूरी रिदम सेट कर दी है। तो अब आप धीरे धीरे अपने मैरिज में पाओगे कि यार मैरिटल हैप्पीनेस का क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन एक बनने लगा है। और वहाँ चीज़ें कैसे चलेंगी या नहीं चलेंगी, इसके बारे में पर्सन सोचने लगा है। छठे हाउस और फोर्थ हाउस की भी लिंकिंग है। तो आप ये सोच लीजिए, नेगेटिव पॉइंट में ये हो सकता है कोई लीगल केस हो जो आपको फियर दे रहा हो। पॉजिटिव पॉइंट में ये हो सकता है कि वहाँ पे सब कुछ बेटर चलने लग जाए पार्टनरशिप से। तो दोनों ही रोल संभव हैं प्लैनेट के। लेकिन हमारा थीम वो सेट कर दिया प्लैनेट ने कि इनके अलावा मैं कुछ सोचने ही नहीं दूंगा तुम्हें। और टेंथ एस्पेक्ट प्लैनेट का कहाँ फॉल कर रहा है, हमारी राइजिंग पे फॉल कर रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना। तो आई थिंक इंडिपेंडेंट होने का टाइम है, फॉरेन ट्रैवल का टाइम है, जिसमें कि आप स्वतंत्र हो पा रहे हैं, स्वतंत्रता हमें मिल रही है। और शनि के द्वारा दी गई स्वतंत्रता है। तो शनि जब स्वतंत्रता देते हैं तो फॉल्स के साथ देते हैं। गुरु भी स्वतंत्रता दे देते हैं, बट गुरु कहते हैं ठीक है यार, खेल लो, आराम से एंजॉय कर लो। शनि कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें पहले एक कार्मिक लिबरेशन दूंगा और उसके बाद तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी। तो हमें फ्रीडम तो मिल रही है, बट फ्रीडम एट व्हाट कॉस्ट, फ्रीडम एट दिस कि हमें अपने आप को बहुत एफर्ट में डालना होगा, एफर्ट्स अपनी तरफ से पूरे चैनलाइज करने होंगे। और अगर आपने अभी भी अप्रोच ऐसी बना रखी है कि आप किसी के ऊपर निर्भर है, फाइनेंशियली किसी के ऊपर निर्भर है, इमोशनली किसी के ऊपर निर्भर है, तो बाहर निकलिए गाइस। बिकॉज अंततः प्लैनेट ने सेट कर दिया है कि एक ही चीज़ है जिसको तुम्हें पूरा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी लेनी है, और वो है खुद की पर्सनालिटी। तो जो भी खुद में है, अच्छा या बुरा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लेने पे शनि ने बाध्य कर दिया है। रिलेशन अगर नहीं बना है तो ज़्यादा बेटर है, जो बन रहा है उसी को चलाने की कोशिश करें, और जो बने थे उन्हीं को चलाने की कोशिश
कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर है, और उनमें अच्छी अप्रोचेस थी। लेकिन अब जो बनेंगे, मतलब अगर कोई नया पर्सन आपके जीवन में आता है इन दिस ट्रांजिट, तो बिलीव भी बहुत 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 सोच समझ के किसी पर्सन को जीवन में आने दीजिएगा। और ये ट्रांजिट ऐसा है जिसमें कि प्लैनेट की मैरिज की तरफ तो कोई एस्पेक्ट ही नहीं है, उसकी मैरिज की तरफ तो कोई दृष्टि नहीं है, उसकी दृष्टि केवल और केवल कार्मिक हाउसेस पे है। तो बहुत सोच समझ के हमें जाना चाहिए। कम्स टू कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन में क्या होने जा रहा है? वेल, कैप के अंदर क्या हो रहा है? शनि सेकंड हाउस से उठते हैं, थर्ड हाउस पे आते हैं, और जब वो थर्ड हाउस में एंटर करते हैं तो उस समय वो कम्बस्ट है, वो कम्बस्ट है, अस्त है, प्लैनेट अस्त है उस समय। तो प्लैनेट शनि वो प्लैनेट हैं जो कि बड़ी अप्रोचेस को सेट कर देता है। इनका ट्रांजिट बहुत लंबे समय में होने वाला ट्रांजिट है। एक बार किसी राशि में गए, उस राशि को अच्छी तरह ट्रांजिट करते हैं और बड़ी बड़ी थीम आपके जीवन में लगा देते हैं कि ये काम जो है वो मैं करा दूंगा। छोटे प्लैनेट जो होते हैं उनके ट्रांजिट से वो काम हो जाते हैं, बट होंगे वही। जैसे महादशा में हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि अगर महादशा नाथ ने कोई काम करने की जिम्मेदारी नहीं ली तो वो उस काम को नहीं होने देगा अपनी महादशा के अंदर, किसी भी तरह से नहीं होने देगा। तो बड़े प्लैनेटों की अपनी अप्रोच होती है, वो कहते हैं कि भाई काम होगा, बट वो होगा जो हम चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या हो सकता है? वेल, हो सकता ये है कि प्लैनेट है थर्ड हाउस में आ रहे हैं, और थर्ड हाउस इज़ द हाउस ऑफ विल पावर। शनि जब भी विल पावर के हाउस में आते हैं उनकी पावर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चली जाती है, और इस समय हमें पाइसेस साइन जो है वो विल पावर दे रही है। तो आई थिंक कैप्रिकॉन राइजिंग की वैसे भी आदत होती है कि इंडिपेंडेंट बाय नेचर, इंडिपेंडेंट होते हैं बाय नेचर, ये फ्रीडम लविंग होते हैं बाय नेचर। ये ऐसे होते हैं कि भाई हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसके लिए इन्हें विल पावर चाहिए, ऑफेंसिव अप्रोच चाहिए। अगर कोई इन्हें प्रेशराइज करे तो ये प्रेशर का जवाब दे सकें, ऐसा इन्हें बनना चाहिए। और शनि इन्हें रहे हैं, शनि कह रहे हैं कि भाई थर्ड हाउस में मैं आ रहा हूँ, बेफिक्र रहो, विल पावर को चैनलाइज करूँगा, तुम्हारी मैस्कुलिन पावर को चैनलाइज करूँगा, ऑफेंसिव अप्रोच को चैनलाइज करूँगा, एंड वी नॉट गोना टेक इट एनी मोर। हम बस अब उसको ज़्यादा टेक नहीं करने वाले, हम बस कुछ जिस चीज़ का जैसे जवाब देना होगा वो हम देंगे। तो थर्ड हाउस में आके शनि की ये अप्रोच बनती है। नाउ द एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट सैटर्न, फिफ्थ हाउस पे शनि का थर्ड एस्पेक्ट है। थर्ड एस्पेक्ट ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें गलती करने का कोई मौका ही नहीं है, आप गलती वहाँ कर ही नहीं सकते। तो जब शनि थर्ड एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस पे देता है, तो फिफ्थ हाउस क्या है? आपके चाइल्ड का हाउस है, इमोशंस का हाउस है, रिलेशनशिप्स का हाउस है। तो रिलेशनशिप्स का हाउस है फर्स्ट, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशनशिप का हाउस है। तो रिलेशनशिप्स में कोई गलती ना करे। अगर आपका पर्सन ऐसा है जो किसी को चीट करके आया है, कहीं लॉयल नहीं था, सेकंड मैरिज थर्ड मैरिज छोड़ छाड़ के आया है, तो बहुत गलती वहाँ नहीं करनी चाहिए। और अगर वही रिपीट पैटर्न चले जा रहे हैं रिलेशन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उससे बचिए गाइस। वो रिलेशन हो सकता है आपके लिए चैलेंजिंग बना दें शनि, बिकॉज शनि थर्ड एस्पेक्ट में अपनी राइजिंग पे भी अगर उन्होंने दृष्टि डाल दी कहीं से, तो भी उसको भी नहीं बकसते। शनि कहते हैं बस थर्ड एस्पेक्ट वो है जिसमें कि बख्शा नहीं जाएगा। थर्ड एस्पेक्ट में इसीलिए भी नहीं भी बख्शा जाता बिकॉज थर्ड हाउस के अंदर जुपिटर मरण कारक स्थान में आ जाते हैं। जहाँ जुपिटर डूब गया शनि, वहाँ बहुत ज़्यादा अपना मेलेफिक रोल दे देते हैं। सेवंथ एस्पेक्ट कहाँ पे आ रहा है हमारे चार्ट के अंदर? सेवंथ एस्पेक्ट इज फॉलिंग ऑन द नाइन्थ हाउस। तो शनि ने अप्रोच में थीम सेट कर दिया कि रिलेशनशिप में गलती का कोई मौका नहीं है। पर्सन आता है उन रिपीट पैटर्न को करता है जो कि पहले भी किसी ने करे हैं, तो बिल्कुल उस पर्सन के साथ संबंध बनाने की संभावनाएं बिल्कुल मत तलाशिएगा। सीधी सिंपल अप्रोच है। नाइन्थ एस्पेक्ट है हमारे सेवंथ एस्पेक्ट है हमारे नाइन्थ हाउस के ऊपर। तो नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर फॉर्चून, योर भाग्य, फादर, योर गुरु। तो आई थिंक गुरु फादर इनके साथ हमें पार्टनरशिप करनी होगी, और हमें ऐसा लगेगा कि मेरे गुरु की वजह से, मेरी स्पिरिचुअल पावर्स की वजह से, मेरी स्पिरिचुअल ऊर्जाओं की वजह से ही मेरा रिलेशन फॉल कर गया, या मैं कितना स्पिरिचुअल हूँ फिर भी मुझे चाइल्ड में इशू आ रहे हैं, चाइल्ड बर्थ के अंदर इशूज़ आ रहे हैं। तो ये हमें महसूस होगा बिकॉज थर्ड एस्पेक्ट जो है गुरु शनि का, वो मरण कारक स्थान होता है, MKS होता है। वो ऐसा एस्पेक्ट होता है जिसमें आपको ये फील होता है कि भाई गुरु मुझे नहीं बचा पा रहा है, और वास्तव में गुरु नहीं बचा पाता। तो फिफ्थ हाउस के मैटर्स में गुरु नहीं बचा पा रहा है, तो वो मैंने आपको पहले ही सेट करके बताया है। सेवंथ एस्पेक्ट नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस में गुरु बचा सकते हैं, चीज़ों को बेटर बना सकते हैं। तो फादर गुरु इनके साथ हमें कॉपरेशन रखना चाहिए। दो भी फील कि भाई ये हमारे लिए चीज़ों को गलत कर रहे हैं, गलत अप्रोच है, सब कुछ आपको महसूस कराएंगे शनि, बट फिर भी अप्रोच सही रखनी चाहिए। और आई थिंक अरेंज मैरिज की तरफ चार्ट की व्यवस्था प्लैनेट ने सेट कर दी है। बिकॉज सेवंथ एस्पेक्ट इज द एस्पेक्ट जिसमें पार्टनरशिप भी है, जिसके अंदर मैरिज के तत्व भी होते हैं, जो कि आपके नवम भाव पे पड़ा है, समाज के भाव पे। जो समाज इस समय हमारी हेल्प कर सकता है, सोसाइटी हेल्प कर सकती है। तो अरेंज वर्सेस लव में आई थिंक अरेंज की तरफ हमारी एक अप्रोच है, प्लैनेट ने सेट करी है। क्या मैरिज के डीले को ये शनि का ट्रांजिट खत्म कर सकता है? वेल, मैरिज के भाग्य का तो हाउस है,
7th से 9th है जहाँ शनि का ट्रांजिट हो रहा है। और जब भी शनि 7th से 9 चलते हैं, मतलब किसी भी हाउस, पर्टिकुलर हाउस से जब भी शनि 9th चलते हैं, तो वो गुरु के रोल को अपने अंदर समाहित पाते हैं कि भाई गुरु का रोल है मेरे पास। तो अगर शनि की तरफ थोड़ी सी शांति रखी जाए, गुरु टवर्ड अप्रोच रखी जाए कि आप शनि को अपना गुरु समझे, कार्मिक लेसन्स को अपना गुरु समझे और उनसे सीखने की कोशिश करें, दैन सैटर्न कैन चैनलाइज योर 7th हाउस। मैरिज को चैनलाइज कर सकते हैं, अरेंज की तरफ से पूरी तरह चैनलाइज कर सकते हैं। और अगर हम 10th एस्पेक्ट की बात करें कि वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, तो वो सीधा जा रहा है आपके 12th हाउस पे। तो 12th हाउस इज ऑल अबाउट लिबरेशन है, फॉरेन ट्रैवल है। 12th इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। शनि ने कह दिया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक वो काम है जो आपको इस पूरे ट्रांजिट में करना होगा। वो कौन सा काम है? 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंशन है, ग्रोथ है। 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर है। 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट बैड प्लेजर है। 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट लिबरेशन है। तो अगर कोई स्पिरिचुअल बंदा इस सेशन को देख रहा है, तो उसके लिए लिबरेशन इज़ द अप्रोच सेटेड बाय प्लैनेट सैटर्न। तो अगर लिबरेशन के मोक्ष की हमें बहुत चाह थी और यात्रा थी, तो वो इस ट्रांजिट में मिल सकता है। अगर कोई मटेरियल पर्सन देख रहा है या कोई ऐसा पर्सन है जिसकी अप्रोच टुवर्ड लाइफ प्रैक्टिकल है, तो आई थिंक एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस को हमें संभालना होगा। शनि ने ये अप्रोच सेट कर दिया। अगर आपकी ऐसी अप्रोच है जिसमें आप एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस को ये मानते हैं कि मुझे करना ही है और इन्वेस्टमेंट मुझे करना ही है, तो शनि ने वो अप्रोच यहाँ सेट नहीं करी है। शनि ने अप्रोच सेट करी है कि भाई बुद्धि में, निर्णय के अंदर बिल्कुल भी गलती ना करें, इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा अपने आप को बचाएं एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस उसी तरह के करें, उसी लिमिट के करें जो हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कहेंगे कि भाई करा तो है लेकिन किसी और के लिए करा है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भगने का टाइम नहीं दिया जाता इन द 10th एस्पेक्ट। दैन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट हुआ। और इसके बाद थर्ड पार्ट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप और मैरिज साइड। तो डेफिनेटली 12th हाउस जब भी चैनलाइज होता है बाय सैटर्न एंड 10th एस्पेक्ट, तो यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर कैप्रिकॉर्न राइजिंग के पर्सन को ये लगेगा कि मेरे लिए सोल कनेक्शन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे बनाने ही होंगे। ये हर कैप्रिकॉर्न राइजिंग को लगेगा आने वाले टाइम में कि सोल कनेक्शन तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लिबरेशन तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोल कनेक्शन के बाद ही मुझे मोक्ष मिलेगा। ये महसूस होगा कॉज 12th हाउस इज द हाउस फ्रॉम वेयर वी काउंट द उपद लग्न। उसकी पूरी अप्रोच ही 12th में सेट होती है। तो यहाँ पे ये लगने वाला है। मैंने आपको बता दिया कि रिलेशन से बचना है, अदरवाइज द रिलेशनशिप वो लिबरेशन सोल कनेक्शन यहीं तक रहेगी, वो मैरिज की तरफ जाने की संभावनाओं को कम रखेगी। और स्पेशली ऐसा पर्सन जो कि आपके साथ सेकंड रिलेशन में है, थर्ड रिलेशन में है, पहले भी वो चीटिंग्स एंड ऑल रही हैं, तो वहाँ तो बिल्कुल ही अपने आप को बचाइए। अगर बात करें हम एक्वेरियस राइजिंग की कि भाई एक्वा हमारे राइजिंग के अंदर आ गई है, तो क्या हो रहा है? शनि आपकी राइजिंग से सेकंड हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए शनि जब भी राइजिंग से जाते हैं तो उनके दोनों अप्रोचेस होती हैं। पॉजिटिव अप्रोच ये है कि प्लैनेट ने मान लिया है कि भाई ठीक है, पर्सन को अब डीले ख़त्म करना है, डिनाइल को ख़त्म करना है, चीज़ों में तेज़ी लानी है, तो वो अप्रोचेस पर्सन को देने हैं। लेकिन सेकंड हाउस इज़ द हाउस ऑफ वेल्थ, फैमिली। अब जब शनि यहाँ पे आएंगे तो वो बड़े पैटर्न सेट कर देंगे, बड़े थीम सेट कर देंगे कि जीवन अगर मूव करेगा तो इन्हीं थीम्स के अराउंड मूव करेगा, इनसे ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। वो कौन से थीम्स हैं जो शनि ने सेट करें हमारे बर्थ चार्ट के अंदर? वेल दोज थीम्स आर कि भाई आप वो गलत सैटर्न नेक्स्ट ट्रांजिट में एक रिदम सेट कर रहे हैं, एक पैटर्न सेट कर रहे हैं कि भाई ये काम जो है वो मैं इस ट्रांजिट के अंदर करा दूंगा, इन कामों की तरफ मेरी अप्रोच है, ये मेरे थीम्स हैं। तो जब आपको कार्मिक जस्टिस होती है आप शनि को पकड़ते हैं, जब आपके लिए प्रोफेशन की बात होती है आप शनि को पकड़ते हैं। तो प्लैनेट सैटर्न कह रहे हैं कि भाई ये थीम है जो मैंने तुम्हारे चार्ट में सेट कर दी है, 3 हाउसेज को मैं बाय एस्पेक्ट एक्टिवेट कर दूंगा और राइजिंग के अंदर तो मेरा ट्रांजिट हो ही रहा है। तो राइजिंग से प्लैनेट उठते हैं और वो सेकंड हाउस की तरफ जाते हैं। और सेकंड हाउस में वो जा कैसे रहे हैं? देखिए उन्होंने राहु के साथ गृह युद्ध करना है सेकंड हाउस के अंदर, एंड शनि उस समय अस्त भी है, शनि उस समय कम्बस्ट है, अस्त है। तो आई थिंक बहुत बड़े मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे फैब, मार्च, अप्रैल, इन मंथों के अराउंड, और ये हमारे फैमिली, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट इनसे लिंक्ड होंगे। तो उसके लिए हमें आज ही समझना होगा, या फिर आप मार्च अप्रैल में जब ये ट्रांजिट हो रहा होगा उसी समय समझेंगे कि भाई अब क्या हो रहा है। उसके लिए आप वो गलतियाँ रिपीट ही ना करें, वो कुछ ऐसा करें ही ना जो कि फैमिली को ट्रिगर अप करे, सेकंड हाउस को, फाइनेंस को ट्रिगर अप करे, इन्वेस्टमेंट को ट्रिगर अप करे, एक्यूमुलेटेड वेल्थ को ट्रिगर अप करे। और आई थिंक यू आर द वन गोना अप्रोच दिस, गोना डू दैट, कॉज सैटर्न एट द एंड राइजिंग के लॉर्ड है, राइजिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो वो वहाँ की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक प्रोफेशन में, फाइनेंसेस के अंदर काफ़ी कुछ है जो कि चैनलाइज हो सकता है विद दिस ट्रांजिट। बेटरमेंट हमें देखने को मिल सकता है कि हाँ हमें कुछ बेटर अप्रोचेस मिली, बेटर व्यवस्थाएं जो हैं वो हमें हमारे जीवन के अंदर सेट होती हुई दिखाई दी, और वो भी सेकंड हाउस के रिवॉल्व करती हुई, सेकंड हाउस के अंदर आती हुई। तो जब सेकंड हाउस की तरफ ये ट्रांजिट होगा तो आई थिंक हम शुरुआत में तो ऐसा कुछ ना करें जो कि दोनों
प्लैनेटों के गृह युद्ध में हमें प्रभावित करे, तो फ़ेब, मार्च, अप्रैल इन मंथों को तो मैं थोड़ा-सा आपसे कहूँगा कि आप नेगलेक्ट करके चलें, थोड़ा-सा इनसे बच के चलें, बिकॉज़ वहाँ पे एक प्लैनेटरी वॉर है जो कि लगा हुआ है, गृह युद्ध है जो कि चल रहा है। अब बात आती है कि सैटर्न के एस्पेक्ट्स की, तो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट है जो कि कहाँ पे फॉल कर रहा है? वेल, फॉलिंग ऑन द फोर्थ हाउस ऑफ योर बर्थ चार्ट, जो फॉल करेगा फोर्थ हाउस पे। तो जब शनि सेकंड हाउस पे आते हैं तो शनि कह देते हैं मैं ये रिदम जो है, ये कार्मिक जस्टिस जो होंगे वो सेकंड हाउस से चलेंगे। पूरा हेडक्वार्टर है सेकंड हाउस, तो प्रोफेशन में आई थिंक सर्विस की तरफ हमें रहना चाहिए डेफिनेटली। एंड सस्टेनमेंट, अर्थ है सेकंड हाउस के अंदर, अर्थ त्रिकोण तत्व, अर्थ तत्व जो है चैनलाइज होता है। तो अर्थ इज़ लाइक अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का समय आ गया है भाई, और कितना टाइम दोगे और कितना समय लगाओगे? अब समय आ गया है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, अब समय आ गया है कि हम दायित्वों को अपने हाथों के अंदर पकड़ें। एंड यू आर द वन अप्रोचिंग योर सेकंड हाउस, को शनि आपको रिप्रेजेंट करता है और आप वहाँ जा रहे हैं, तो आप फैमिली में वो पावर छीन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब मुझे भी चलाने दो इसे। तो बड़े डिसीजंस का लेने का, मैच्योर होने का टाइम आई थिंक आने वाला है। सैटर्न बाय थर्ड एस्पेक्ट देख रहे हैं आपके फोर्थ हाउस को, तो फोर्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट योर फैमिली, फोर्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट योर एनवायरनमेंट, योर इकोसिस्टम। तो वहाँ पे शनि जब एस्पेक्ट देते हैं, वो दृष्टि देते हैं, तो आई थिंक फोर्थ हाउस में बहुत कुछ है जो कि हो सकता है। अब कम्स द पॉइंट, द रिलेशनशिप का पॉइंट, बिकॉज फोर्थ हाउस इमोशंस का हाउस है, या तो फैमिली से चैनलाइज होगा या रिलेशन से चैनलाइज होगा। अब जब वो रिलेशन से चैनलाइज होता है तो वो किस तरह से चैनलाइज होगा कि थर्ड एस्पेक्ट है, गलती करने का बिल्कुल भी मौका नहीं है। तो कोई पर्सन अगर रिपीटेटिव वे से आपके इमोशंस को हर्ट कर रहा है तो वहाँ बचने की आवश्यकता है। रिलेशंस में यही व्यवस्था रहेगी कि रिपीटेटिवली कोई अगर वही काम कर रहा है जो आपके इमोशंस को हर्ट करता है तो बचिए, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। थर्ड एस्पेक्ट में गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पर्सन इज़ लाइक मैं गलती कर लूँ भाई, गुंजाइश ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है वो गलती वाली। तो ये थर्ड एस्पेक्ट है सैटर्न का। तो कोई रिलेशन में अगर मुझसे कहे कि भाई वही गलतियाँ रिपीट हो रही हैं, वहीं अटक रहा है, बार बार वही हो रहा है, तो बचिए। सावंत एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? अष्टम भाव पे जा रहा है। अष्टम इज़ द इन लॉज। तो सावंत सैटर्न के एस्पेक्ट के अंदर मैरिज का तत्व होता है, टच होता है, तो इन लॉज की तरफ जा रहा है। आई थिंक इन लॉज की तरफ से कोई प्रपोजल आ सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डिले का बहुत सामना कर रहे हैं। तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर फैमिली, शुड टेक द कंट्रोल इन योर हैंड, एंड देन देयर विल बी एन प्रपोजल अप्रोच फ्रॉम द इन लॉ साइड। तो डिले के लिए आई थिंक अप्रोच आपकी सेट होनी चाहिए कि भाई रिलेशंस में अगर वही हो रहा है पैटर्न जो मुझे इमोशनली हर्ट करता है, मैं बचूँ, एंड आई मूव टूवर्ड माई 8th हाउस, दैट ऑल अबाउट द इन लॉज एनर्जी, ऑल अबाउट द मैरिज सस्टेनमेंट एनर्जी। तो वहाँ सेवंथ हाउस का सेवंथ एस्पेक्ट है जो कि बैलेंस करता है चीज़ों को। दैन द 10th एस्पेक्ट है, वो जा रहा है आपके 11th हाउस पे। तो 10th एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई दायित्व मैंने क्या लिया है। शनि ने कहा दायित्व लिया है मैंने 11th हाउस का, तो 11th हाउस फाइनेंस का हाउस है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा धन की बातें आने वाले टाइम में होने वाली है। धन हर तरफ से चैनलाइज करने की बातें होने वाली हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें धन पे रखना चाहिए। हमें हमारे हाउस होम के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। थर्ड एस्पेक्ट है, बार बार उन्हीं गलतियों को हाउस होम में अगर रिपीट किया जाएगा, घर में रिपीट किया जाएगा, तो वहाँ से बचिए, वहाँ से बाहर निकलिए। रिलेशंस में वही अगर होता है तो उससे भी बचिए। मैरिज पे एक अप्रोच है, दैट इज़ द इन लॉज के साइड से, कि वही मैरिजेस में जाने की व्यवस्था है जहाँ पे या तो प्रपोजल इन लॉज की तरफ से आए या फिर इन लॉज इन्वॉल्व हो। If your person is involved and the other party is just not involved, then that particular connection makes no sense for this Saturn's transit, cause balance और पार्टनरशिप उनके साथ हो रही है। तो वो एक मैरिज की अप्रोच है। एंड देन ऑल अबाउट द 11th हाउस, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया, धन, इनके ऊपर हमारी बहुत अप्रोच है जो आने वाले ट्रांजिट में लगी हुई है। ओवरऑल ये ट्रांजिट मुझे फेवरेबल दिखाई देता है, बट रिमेंबर गाइस, द पुल इज गोइंग फ्रॉम योर पर्सनालिटी, और सैटर्न इज मूविंग टुवर्ड द सेकंड हाउस। तो एक ड्रॉप है जो हमें शुरू में महसूस होती है। फेब, मार्च, अप्रैल ये मंथ ऐसे हैं जिसमें किसी भी रिलेशन से, किसी भी चीज़ से कोई फाइट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, नो नीड। और अगर हम पाइसेस की बात करें, सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ की वजह से, सेशन। तो आप उसके लिए कनेक्ट बना रखें, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसे ऐड कर दें। तो हम सेकंड सेशन में क्या होगा, हमारे लिए एक रेफरेंस मिल जाएगा कि हाँ, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी ऐड करना है कि इस पर्सन की ये भी एक समस्या है जो चल रही है। तो हम रिप्लाई करने से ज़्यादा बिलीव करते हैं कि आपकी समस्या को एड्रेस करें। वी डोंट बिलीव इन कि आपको रिप्लाई करके 2 मिनट के लिए हैप्पी कर दें और समस्या एड्रेस ही ना हो। तो एड्रेस करने के लिए हम सेकंड सेशन को लेके आते हैं। तो अब अगर पाइसेस में किसी का है तो शनि पाइसेस में आने वाला है, मीन में आने वाला है। और जब भी शनि किसी राशि में आते हैं तो वो एक रिदम लेके आते हैं, एक सेट लेके आते हैं कि भाई यहाँ पे अब मैं रहूँगा, अब मैं यहाँ रहूँगा कुछ समय। जैसे कोई गेस्ट आता है ना, गेस्ट आया 2 दिन में चला गया, शनि वो गेस्ट नहीं है। शनि इज़ लाइक पूरे 2-4 महीने का सामान साथ लेके आता है कि अब रहेंगे यहाँ पे। जब वो रहेंगे तो बहुत कुछ करेंगे,
और जो वो बहुत कुछ करेंगे तो वो हमारे जीवन में थीम सेट कर देगा कि मेरी लाइफ में हो जो रहा है केवल इन्हीं हाउसेज में हो रहा है, यही हाउस हैं जो एक्टिवेट हो पड़े हैं। जब शनि मीन के अंदर आता है तो आपके लगन के अंदर आ जाते हैं। लगन के अंदर आया हुआ शनि निश्चित रूप से लगन में शनि के तत्वों को लेके आएगा। तो पर्सनालिटी के अंदर शनि के पॉजिटिव तत्व, न्याय करना, न्यायाधिपति, न्याय के तरफ अप्रोच होना, कर्म की तरफ अप्रोच होना, प्रोफेशन की बात करना, इंडिपेंडेंट होने की बात करना, प्रोफेशन से पैसे कमाने की बात करना, ये सब होंगी। और नेगेटिव साइड है डिले होगा, डिनाइल होगा, समय लगेगा, थोड़ी देरी आएगी। एक व्यवस्था तो ये है कि शनि के 30 या 100 डी नेम्स है कि क्या क्या डिले करते रहते हैं, डिनाइल करते रहते हैं, डिवीज़न करते रहते हैं। तो ऐसे भी शनि को देखा जाता है। तो कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, बट ओवरऑल समाज की अगर बात करें, सोसाइटी की, तो सोसाइटी में हर पर्सन शनि को पसंद नहीं करता। इट जस्ट एक अप्रोच है। तो सोसाइटी नॉट गोना लाइक अस, व्हाट एवर गोना से, कुछ ऐसा कहेंगे जो कि दुनिया को सब पसंद ही नहीं आएगा। तो दुनिया से दूरी बनने की व्यवस्था यहाँ सेट होती है, खुद की तरफ जाने की व्यवस्था यहाँ पे बन जाती है। थर्ड एस्पेक्ट शनि का थर्ड हाउस पे आ रहा है। थर्ड हाउस जो है वो जुपिटर का मरण कारक स्थान है। जुपिटर वहाँ कमज़ोर हो जाते हैं, तो थर्ड हाउस में हमें कोई गलती रिपीट करने का मौका नहीं मिलता, बिल्कुल मौका नहीं देते हैं शनि। शनि कह देते हैं यहाँ गुरु का प्रभाव मैंने शिथिल कर दिया, रोक दिया है, तो अब वहाँ कोई गलती करने का मौका ही नहीं है। यू आर सेइंग कि मैं गलती करूँगा तीसरे भाव में। तो तीसरा भाव क्या है? आपके विल पावर का है, आपके स्ट्रेंथ का है, सिबलिंग्स का है। एंड थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर ऑफेंसिव अप्रोच, कितने ऑफेंसिव आप हो सकता है। शनि ने कह दिया है कि यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमें अपनी विल पावर को चैनलाइज करने में, अपनी स्ट्रेंथ को चैनलाइज करने में डिलेमा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, क्लियर कट अप्रोच होनी चाहिए। जितना आप कन्फ्यूज़न अपने माइंड के अंदर लेके आओगे उतनी यहाँ समस्याएं बनेंगी। जितना सिबलिंग्स की गलत बातों को छुपाने की कोशिश करोगे उतनी समस्याएं डेवलप होंगी। जितना आप कोशिश करेंगे कि मैं अपने स्पाउस के फॉर्चून को चैनलाइज कर दूँ, कई बार होता है कि मैरिज में कि भाई पर्सन अपने स्पाउस को नौकरी लगाने के लिए गलत हरकतें कर देता है। यहाँ शनि की यहाँ अप्रोच ही नहीं है। शनि कह रहे हैं वो करना ही मत गलती से भी। थर्ड हाउस को बिल्कुल शांति से उसे चलने दीजिए। सेवंथ एस्पेक्ट सेवंथ हाउस पे है, तो डीले डिनाइल जो फेस कर रहा है, आई थिंक यहाँ पे पार्टनर के साथ चीज़ें बनने की प्रबल संभावना है। ऐसी बन सकती है कि यू एंड योर पार्टनर, जस्ट थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। शनि का सेवंथ एस्पेक्ट एक पार्टनरशिप के एस्पेक्ट को रखता है, और शनि सेवंथ में हमेशा एक्सल्टेड होता है। शनि सेवंथ हाउस के अंदर एक्सल्टेड होता है। तो शनि कहते हैं पार्टनरशिप की अप्रोच अगर अपनाते हो, बातचीतों से चलाते हो, विदाउट ईगो चलाते हो, तो बात बैठ जाएगी। जिसमें इन लॉज भी आवश्यक नहीं है। तो अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट्स को शनि ने दबा दिया है, फैमिली एंड ऑल के कॉन्सेप्ट्स को शनि ने दबा दिया। शनि ने कहा यू एंड योर पर्सन, तो वो इसमें हो सकता है। और इसमें भी कोई सोल कनेक्शन एंड ऑल वो बिल्ड नहीं होंगे, जस्ट एक रिलेशन बिल्ड होगा, एक मैरिज बिल्ड होगी। बिकॉज 12th हाउस से शनि लगन में आ रहे हैं, तो पर्सन ने पहले ही बहुत सोच लिया है ऊपर लगन के बारे में, ऑल अबाउट सोल कनेक्शंस एंड ऑल। बट दिस अप्रोच इज भाई ठीक है, मैरिज कराने की बात कर देंगे, वो व्यवस्था शनि यहाँ पे ट्रिगर अप कर सकता है। थर्ड अप्रोच है 10th एस्पेक्ट है, 10th हाउस के ऊपर फॉल कर रहा है, ऑल अबाउट प्रोफेशन है, ऑल अबाउट सर्विस है, जॉब है, वर्क लाइफ है, और वहाँ पे शनि का 10th एस्पेक्ट आ गया। अब शनि क्या कह रहा है कि भाई मैं 10th हाउस को भी चैनलाइज कर दूंगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी। दोनों बातों में फ़र्क है। एक है कि गलती नहीं करनी है, एक है कि हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। द थर्ड इज़ कि हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा वो उद्देश्य है, हमारी वो बंधन है, हमें उसको करना होगा। तो 10th सर्विस, प्रोफेशन, वर्क हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, हमें उसकी तरफ जाना होगा, मूव करना होगा। तो 10th एस्पेक्ट शनि का है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, मैरिटल हैप्पीनेस को चलाना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपने स्पाउस में मदर इन लॉ, जो स्पाउस की मदर इन लॉ है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेके चलें, तभी चीज़ें चलेंगी। इफ़ यू सेइंग नो टू दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इफ़ यू सेइंग नो टू योर मदर इन लॉ, इफ़ यू सेइंग नो टू योर मैरिटल हैप्पीनेस, इज लाइक इट इज़ नॉट माई ड्यूटी, आई एम नॉट बाउंड टू रन द फैमिली, दैन आई थिंक येस शनि का जो ट्रांजिट है चैलेंजेस ला सकता है। तो इसकी अप्रोच मैरिज की तरफ पूरी है, प्रोफेशन में सर्विस की तरफ पूरी अप्रोच है, बिजनेस की तरफ अप्रोच प्लैनेट ने दबा दी है। कॉज थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट बिजनेस, कॉज पर्सन के पास फ्री विल होती है। बट शनि ने कह दिया भाई फ्री विल से मेरा बहुत ज़्यादा कोई नाता है नहीं इस बार, मैं अगर ज़्यादा गलत काम करा किसी ने तो उसको दंड दे सकता हूँ। इसीलिए शनि का मीन में ट्रांजिट इज़ द फाइनल। इसके बाद शनि मेष में जाएंगे जहाँ वो नीच के हो जाएंगे। तो शनि इस बार ऐसे रोल को परफॉर्म करेंगे जिससे कि बहुत लोग क्लिंज हो जाएंगे, बहुत लोगों की क्लिनजिंग करने के लिए शनि आ रहे हैं। और ये काफ़ी खतरनाक भी है, डरावना भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो हो रहा है जा रहा है वो तो हो ही रहा है। तो आई थिंक नीलकंठ शनि स्तोत्र के जाप जो है वो करने चाहिए, जिससे कि शांति बनी रहे। प्रजापति का नक्षत्र है वैसे भी रेवती, तो शनि की अप्रोच मेन में मुझे बहुत ज़्यादा शांति वाली तो नहीं दिखाई देती। और शनि आ ही उस समय रहे हैं जिसमें अस्त भी हैं, फिर राहु से युद्ध भी लड़ रहे हैं। तो प्लैनेट की अप्रोच अलग अप्रोच है, वो क्लिंस करने आ रहा है, बिल्कुल शांत कर देगा पूरे माहौल को। तो वर्ल्ड में बहुत कुछ है जो होने जा रहा है, हम सब उसके साक्षी बनेंगे। और
समय थोड़ा खतरनाक है। तो फ़ेब, मार्च, अप्रैल ये ऐसे टाइम है जिसमें कि पर्सनैलिटी में एंग्ज़ायटी आएगी, एंग्ज़ायटी अपने आप डेवलप हो जाएगी, बिकॉज़ 2 प्लैनेटों में युद्ध लगेगा आपकी लगन के अंदर। तो मैं तो यही कहूँगा कुछ भी ऐसा नया ना ट्राई करें जो फ़ेब, मार्च, अप्रैल में होता है। जस्ट ट्राई टू कि शांति से बने रहें, वही शांति हमारे लिए सर्वोपरि है। तो इस पॉज़िटिव नोट के साथ समापन करते हैं इस सेशन का, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तो सेशन के लिए कनेक्ट कंटिन्यू बनाए रखिए। धन्यवाद।